ए बिड़ू मेरा बच्चा है, तू बिड़ू मेरा बच्चा है, तू अला बिड़ू ऐसे वीडियो बनाया, कैमरा ऑन हुआ, अब मैं मतलब अक्षु चल हो गया शुरू, आसी शुरू ये चुप्पट रही ये जलनी सारे देर कैमरा ऑन हो गया। फिर उस दिन जब मैंने पहले दिन को देखा था ना, तो मैंने सारी वीडियो देखती थी एक ही दिन में। फिर पता नहीं कैसे कैसे चार में को छेड़ा था ना, वो निकलेगा तो इससे गलाहे नहीं होगा ना। फिर एक्चुअली इसको गलाने में थोड़ा सी दिक्कत आ जाती है। जी मंडियाली में गलाना हो ना, हिंदी में गलाना हो ते पे दोहरा गलाती है। उसी दिन ये भी कह रहे थे नानके से त्यारा था मैं तेती बस तो मेरे घर वाले भी तीनों भी चाव लगे था ब्याह करने रा थी भी ना आओ देखे ना ताओ मुको आया अपना चाव। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और ये है एपिसोड नंबर 14। एपिसोड 14 है साल 2023 का आखिरी एपिसोड। साल 2024 में हम एंटर करने जा रहे हैं और नए साल की आप सभी को द हिमाचली पॉडकास्ट की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एपिसोड 14 है लव एंड लाफ्टर के डोज से भरा हुआ, क्योंकि हमें ज्वाइन किया है हाय राय ने, मिर्ची हाय राय ने, अभिमन्यु राय ने। इनके काफ़ी नाम हैं। इनका रियल नेम है अभिमन्यु राय और इनका इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल है मिर्ची हाय राय के नाम से, बिकॉज ये रेडियो मिर्ची चंडीगढ़ में आरजे हैं। आरजे के साथ साथ ये हमारी मंडियाली बोली के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। यस, मंडियाली को इन्होंने अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। अपने कंटेंट को ये मंडियाली भाषा में बनाते हैं मेजॉरिटी, जिसकी वजह से मंडियाली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। हाँ, बिकॉज जो भी सेलिब्रिटीज़ भी इनके पास आते हैं रेडियो में, उनसे भी ये मंडियाली बुलवा ही लेते हैं। और इनके साथ में है इनकी वाइफ आकांक्षा राय, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इस एपिसोड में बहुत सारी मस्ती है, बहुत सारा फन है, बहुत सारा लाफ्टर है। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे द हिमाचली पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्वागत है तुझे सभी रात द हिमाचल भाई थोड़ा डाउन। तो स्वागत है तुझे सभी रात थोड़ा जे डाउन, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड। तो स्वागत है तुझे सभी रात द हिमाचल। नहीं भाई, थोड़ा जे सॉफ्ट करा और अलग जे। तो स्वागत है तुझे सब थाले चल जाओ इधर, थाले चल जाओ इधर, आपको घर लाओ कि अल्लाह का काम हो भाई। तो बुरा थोड़ा डाउन एटली मंजिला बैठ जाओ जाके एट त्रीजी मंजिलो सातरे डाउन कर थाले कराए लेंदे यारो भाई। हद की तू बुरा मन नहीं है, बुरा मनने वाली गल नहीं। थोड़ा जे सॉफ्ट जे टोन बस एक दे दो। ये तू सापू करना है मैं करता जेड़ा मुझे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। और ठीक ठाक है? बढ़िया भाई, मजा आई रहा, ठीक लग रहा है थे बहुत। मैं बोला भात खा दिया, दाल घी खुआया भाई। ये पहले से नहीं होने नानी रे घर बंदे जो भरो तेड़ा करता भाई ने वे पता आगे देखा है क्या करा है। बर्रे नानी वाला खुआया, किसी दूजा वाला खुआया, फिर पहले खुआना फिर तेस्ते बाद से समझ गया ना तुझे। ताई तो जमाइए लग रहे मारने थी। तो अब मैं और गल्ला नहीं बोल सकता थी जमाइया की थी मार का ना हो पर चलो। सो हाय राय। हाय, ये जो नाम है आपका हाय राय, मिर्ची हाय राय, हाँ जी आपका सोशल मीडिया हैंडल है। ये पहले तो ये बताओ, आपका एक्चुअल नाम है अभिमन्यु राय? हाँ जी, राइट। तो ये अभिमन्यु राय से हाय राय, देखो पहले अभिमन्यु राय की भी एक स्टोरी है। घर वाले चाहते थे कि बेटा फौज में जाए, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करे। तो 91 में मेरा बर्थ हुआ था। उस टाइम शो था शाहरुख खान साहब का फौजी, उसमें उनका नाम था अभिमन्यु राय। और मेरे दादाजी को राय साहब बोलते थे। वैसे सब मतलब ऑफिशियली सरनेम जो है शर्मा है। शर्मा तो है भी? हाँ जी था। ये भी बड़ा सस्पेंस था पर दादाजी को राय साहब बोलते थे। तो एक राय साहब वहां से आ गया और अभिमन्यु राय वहां फौजी उनका नाम था। शो भी काफी हिट था। तो 91 में जब पैदा हुआ तो फौज में जाएगा लड़का, ये इंजीनियर बनेगा, ये फौजी बनेगा। अच्छा। वो था कि और नाम अभिमन्यु राय। तो अभिमन्यु राय वैसे पड़ा था। अभिमन्यु राय से मिर्ची पहले तो हाय राय हुआ। हाय राय इसलिए हुआ कि जो मैंने यूट्यूब चैनल चलाया था, उसकी यूट्यूब चैनल की अलग स्टोरी है। लेकिन अभी नाम की अगर बात करें तो जब मैंने ये अपना दूसरा यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो उसमें ऐसा था कि मेरा दोस्त है जो पहले से यूट्यूब कर रहा था। उसने मेरे को सजेस्ट किया था
कि नाम कुछ ऐसा होना चाहिए यार, मतलब कल को जिसका अगर ब्रांड भी बनाना हो अगर आपको, तो कैची सा लगे, कुछ अलग सा लगे। अपना नाम यूज करना, अब पूरा नाम अभिमन्यु राय अगर चैनल का नाम हो, तो वो ब्रांड बनेगा तो कल को थोड़ा सा आता ना किसका नाम होगा। हाय राय कुछ अलग सा तो मैंने हाय राय चूज किया क्योंकि हाय से 3 चीजें हो जाती है। HI स्टैंड फॉर, एक तो हिमाचली, दूसरा हो गया हाय कि आप, और एक हो गया हाय क्योंकि हाइट मेरी ठीक है, ऊंचा 6 फीट। तो ये 3 चीजें होती है उस हाय से। और राय मेरे को बचपन से बोलते ही थे, स्कूल में भी राय बोलते थे, तो हाय राय वहां से हो गया था। यूट्यूब चल पड़ा, फिर हाय राय के नाम से लग गए जाने, मंडियाल लग गए बोलने। फिर जब मैंने रेडियो मिर्ची ज्वाइन किया एज एन RJ, तो फिर वहां का तो एक मैंडेट ही होता है कि आपके नाम के साथ मिर्ची जुड़ेगा कि हाँ आप मिर्ची से एसोसिएटेड है। तो बस वहां से फिर वो मिर्ची हाय राय बन गया। अब आप देख, कईयों को पता भी नहीं कि मिर्ची किस लिए जुड़ा है। कई लोग मेरे इतना ज्यादा फॉलो करते हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे मिर्ची लगा दिया है। मिर्ची फॉर एग्जांपल, मिर्ची रुपेश फॉर एग्जांपल, कि ऐसे भी हैं कई जिन्होंने मिर्ची लगाया, पर उनको नहीं पता कि मिर्ची तो मैं कंपनी की वजह से लगाता हूँ यार, ये कोई होती है, चलो उनका प्यार है वो। तो राय, मतलब राय भी देते हो आप लोगों को? राय बहुत राय देता हूँ, जो चाहते हैं सुनना उनको लग जाता ना बंदे का पता कि इसको राय चाहिए। ऐसे फ्री में नहीं देता, नहीं फ्री में देता हूं पर ऐसे नहीं दे देता, मतलब जहां लगता है कि हाँ ये सुनेगा तब वहां देता हूं, जहां लगेगा कि मेरी राय किसी काम आएगी, वैल्यू रहेगी राय की, वहां देता हूँ। ये राय वाली जो गल कर रहा हूँ, आजकल तो हमारा सोशल मीडिया अकाउंट जरा ऑब्जर्व कर रहा, मैं सर आ रहे हैं तो हमारे, तो मैं क्या सर अच्छा ठीक है उपदेश भाई, सर ओके सुन रहा हूं मैं, स्टोरियां पा रहा हूँ आजकल। बिफोर यू आर्ग्यू विद समवन, आस्क योरसेल्फ, इज दैट person even mentally mature enough to grasp the concept of different perspective? Because if not, there is absolutely no point. Remember, most of your stress comes from the way you respond, not the way life is. Right? बिल्कुल। कुछ एडिडे आजकल तुम्हें ज्ञान लग रहा है दिन दे। ये एक्चुअली अगर मेरे को कोई चीज ऑनलाइन, मतलब कोई भी ऐसे जो पेजेस होते हैं, अब ये भी कोई बंदा ही होगा ना जिसने ये चीज लिखी होगी, ऐसे कहीं से बनी बनाई तो आई नहीं। तो जब कोई चीज उस चीज से रिलेट करती है, जैसी मेरी खुद की थिंकिंग है ना, तो मैं उस चीज को जरूर शेयर करता हूँ, है ना। किसी को अब जो बंदा उस चीज को पढ़ के समझ पाएगा, वो उस चीज को अपनी लाइफ में वो भी कर सकता है, यूज भी कर सकता है। जिस कटे सिर्फ अंग्रेजी रे बड़े बड़े लेटर हो, उसके काम की भी नहीं है, खत्म बात। अब मैं किसी को पर्टिकुलरली नहीं भेज रहा ना कि देखो आ रहा है यार ना, मैं बस अपनी स्टोरी में डाल रहा हूँ, समझ आएगी किसी को तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं इसमें। आपका एक और भी था प्रोफेशन, होटलियर वाला, रियोजो रिजॉर्ट्स। इसकी स्टोरी बताइए ना। तो बात ऐसी, वैसे तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है और मास्टर्स भी की है सिविल इंजीनियरिंग में। बात ऐसी है कि मतलब वो फैमिली बिजनेस था, वो मेरा पर्सनल वेंचर कोई ऐसा नहीं था। अच्छा। वो एक तरह से फैमिली बिजनेस था। मेरे चाचा जी हैं, सबसे छोटे चाचा जी, वैसे तो बायोलॉजी के लेक्चरर हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआती दौर में जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तब वो चंडीगढ़ थे, तो कुछ टाइम उन्होंने होटल में जॉब की थी। उनको बड़ा चाव है ऐसे, मतलब सर्विस इंडस्ट्री का, कि ऐसे अच्छे से। तो उनका एक ड्रीम था, उन्होंने वो किया, इनिशिएटिव लिया उन्होंने, तो फिर बस अब साथ में थे, कुछ टाइम चलाया, फिर कुछ दिक्कतें हुई तो हमने वो चीज़ 1-2 साल में बंद कर दी थी, मतलब लीज पे लिया था तो छोड़ दिया था। पर बढ़िया था, जितना टाइम था उतना टाइम सही था। जब छोड़ा उस टाइम भी लगा कि यार ये तो अच्छा चल रहा था, अभी चलना चाहिए था। लेकिन फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें होती हैं ना अच्छे के लिए होती हैं। अब जब से हमने छोड़ा है, उसके हर साल ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कोई कोविड हो गया, कोई कुछ हो गया, अभी मॉनसून इतना हो कि टूरिज्म इतना ज्यादा आ नहीं पा रहा है हिमाचल और मनाली तक। मतलब डिस्टर्बेंस है, राइट, आ रहा है लेकिन डिस्टर्बेंस है, फुल फ्लेज्ड नहीं बोल सकते ना। राइट। सिविल इंजीनियर से फिर आरजे बनने तक का सफर। देखो सिविल इंजीनियरिंग कर दी थी मैंने, क्या कहते हैं उसको, घर वालों ने भी बोला कि देखो डिग्री कर लो। अब मैं उससे पहले आपको बताऊं तो मैं पायलट बनना चाहता था वैसे जिंदगी में। अच्छा। एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था मैं, एयरफोर्स के लिए 2-3 नंबर से रहा था एग्जामिनेशन वगैरह में। तो फिर ऐसा था कि एनडीए के लिए मैं हो गया था ओवर एज +2 के बाद। एनडीए में डायरेक्ट नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे थोड़ा शुरुआती दौर में 1-2 साल एक्स्ट्रा लग गए थे। 1-2 साल क्या, मतलब 1 साल का भी बहुत डिफरेंस है। एनडीए तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है एज के लिए, तो एनडीए तो हो नहीं पाया +2 के बाद। मेरा था ऐसा कि मैं बीएससी करूंगा, नॉर्मल ग्रेजुएशन करूंगा मतलब, और उसके बाद आई विल ट्राई फॉर डिफेंस फोर्सेस जो भी, लेकिन एम था एयरफोर्स
बाकी डिफेंस को कहीं भी हो जाए, लेकिन ट्राई करूंगा एयरफोर्स के लिए। लेकिन फिर घर वालों से ऐसे सजेशन मिला, सबसे दोस्त भी जा रहे थे उस टाइम कि इंजीनियरिंग कर लो। ऐसा होता है कि डिग्री भी होती है आपके पास और ग्रेजुएशन तो हो ही जाती है, आप अपने वो भी सारी हर चीज़ ही कर सकते हो, फिर साथ में आपके पास डिग्री भी होगी। राइट। चले गए जी वहाँ, फिर इंजीनियरिंग उस तरह से होगी और कृपा है इतनी, थोड़ी बहुत दिमाग ठीक था, इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी टाइम पे, बिना किसी बैक के, बिना किसी क्या बोलते हैं उसको, सप्लियों के। बहुत बड़ी कृपा बोलूँगा फिर। हाँ, बहुत बड़ी कृपा। तो इंजीनियरिंग भी होगी बढ़िया से। उसके बाद वो एयरफोर्स के लिए जा नहीं पाया, पायलट के लिए ऐसा था, नॉर्मल पायलट के लिए फिर ट्राई किया। तो जब बातचीत की मम्मी पापा ने, जैसे पूछताछ की, हमारे हैं नोन एक वो हैं एयर इंडिया में पायलट हैं वो, तो उनसे पूछा तो उनके तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। अच्छा। उन्होंने कुछ ऐसे मतलब थोड़ा सा एक नेगेटिव रिस्पांस ही समझ लो कि इसमें है नहीं, इतना पैसा लगता है ट्रेनिंग में, ऑब्वियस सी बात है, तो पैसा तो लगता ही है, लेकिन फ्यूचर नहीं है। अब घर वाले पैसा भी लगा देते, लेकिन वही है ना कि फ्यूचर अगर आपका, अगर बंदा कोई जो उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वही आपको ये बोले कि फ्यूचर इतना नहीं है इसमें, तो फिर रिस्की हो जाता है काम। तो इसलिए वो चीज़ भी चूज़ नहीं की। तो फिर इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग बन गए, इंजीनियर बन गए। उसके बाद जब आया वापस 1 साल के बाद, हमने होटल शुरू कर दिया था 1-1.5 साल के बाद, इंजीनियर जब मैं बन के आया था। फिर वहाँ चल गए। उसके साथ साथ मैंने फिर मास्टर भी कर ली, मास्टर्स वेस्ट मैनेजमेंट में हिमाचल से किया मैंने। तो बस इस तरह से इंजीनियरिंग वाला भी चला होता साथ साथ में। लेकिन फिर ऐसा हुआ, जब मैं होटल में था, जो फ्री टाइम होता था उस टाइम में ये अपना वीडियोज वगैरह लग गया था पता कि जीमेल पे अकाउंट होता है तो आपका यूट्यूब चैनल होता है, अगर आप अपलोड लग जाओ करने उस पर, तो मैं अब आपस में जो बातचीत करते हैं उसको वीडियो बना लेते हैं। उसकी वीडियोज तो ऐसे भी बना ही रहे थे हम, बनाता ही था मैं, मतलब जब से कैमरे वाले फ़ोन आ गए थे, लेकिन अपलोड नहीं करता था कहीं। तो फिर अपलोड लग गए करने, फिर वो चल पड़ा, तो उधर से हम वीडियो ऑनलाइन में आ गए। पहले कोई और चैनल था मेरा, राय की वाइन्स करके, राय की वाइन्स, और वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस था बीबी की वाइन से। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि मनाली में कोपल थिएटर है एक, मनोज पहवा, सीमा पहवा, समझ गया, उनका कोपल थिएटर है। वो बॉम्बे से आए थे, और भी एक्टर्स से बॉम्बे से काफ़ी ज़्यादा, जो देखे होंगे आपने मूवीज़ में। तो वो आए हुए थे, उनका था 2 दिन की वर्कशॉप थी मनाली में एक रिजॉर्ट में। तो मैंने ज्वाइन किया, वहाँ एक बंदे को दिखाया, वो चैनल ब्रिज मोहन था भाई का नाम, ब्रिज मोहन जी को मैंने दिखाया अपना राय की वाइन्स। उसने बोला भाई तू फेमस हो जाएगा, इससे जानने लग जाएंगे तेरे को लोग, इस चैनल से लग गए थे जानने। वैसे भी चल पड़ी थी उसकी वीडियोस, 500,000 व्यूज आ जाते थे, मैं खुश हो जाता था उसमें। और मोनेटाइजेशन इसका मेरे को था ही नहीं आइडिया कि ऐसा भी होता है कुछ। आज से बनाए थे भाई, वीडियो पानी और चलनी चाहिए भाई, तो ऐसे 100-200 व्यू ले, 500 व्यू ले, खुश हो जाते। उसने बोला भाई ये देख, पहचान नहीं बनेगी तेरी अलग से, फेमस तो हो जाएगा। मैंने डिलीट कर दी। उसने बोला ये तो डायरेक्टली राय की ओ बीबी की वाइन सी कर रहा है तू। मतलब स्क्रिप्टिंग मेरी होती थी, डायरेक्शन वो वाली थी सेम, मतलब जो फॉर्मेट वही रखा था। मेरे को बड़ी वो उसी दिन मैंने शाम को आके डिलीट कर दिया वो चैनल, डिलीट सारी वीडियोस। और 1 साल तक कुछ नहीं किया उसके बाद। ब्रिजमोहन भाई ने आपको इतना बड़ा इन्फ्लुएंस कर दिया? हाँ, मतलब वो नहीं, वो एक कई चीजें होती है ना सच में अंदर लग जाती है। हाँ भाई यार, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो उसका एक बार जो फॉर्मेट बन गया है वो बन गया ना फिर। तो फिर मैंने उसके बाद 1 साल तक कुछ नहीं किया। उसके 1 साल बाद ये आइडिया आया मेरे को मंडियाली वाला, कि क्यों ना मंडियाली में किया जाए कुछ। तो फिर मैंने ये हाय राय शुरू किया था। मेरा दोस्त है धीरज, उसने थोड़ा सा ज्ञान दिया था मेरे को कि नाम नूम इस तरह से रखना, कि राय की वाइन्स ऐसे। फिर मैंने हाय राय रखा इसका नाम, और मंडियाली में इसका फॉर्मेट रखा। तो ये चल पड़ा भैया, मंडियाली वाला पिकअप हो गया एकदम से। रिलेट करती है जिससे जनता, लोकल कनेक्ट। हाँ वही कनेक्ट करती है जिससे जनता, उस वजह से चल पड़ा। अब लोग बाहर भी हैं, उनको भी फिर एक लगाव होता है ना, तीनों कुछ मिल जाओ यार, तीनों तो मजा है जहाँ। उस वजह से भी चल पड़ा। फॉरेन में कहीं कहाँ से आते हैं, जहाँ भी मंडियाल से हैं या हिमाचली हैं, वहाँ से पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में वहाँ लोग देख रहे हैं। तो वहाँ से ये हाय राय चल पड़ा था। फिर आए जी, वैकेंसी निकल गई रेडियो मिर्ची में इसकी आरजे की, शिमला के लिए सिर्फ। तो मेरा दोस्त है प्रताप, उसने भेजा था मेरे को कि शिमला के लिए भाई ऐसे ऐसे है, तू कर ले अप्लाई। कर लेते हैं अप्लाई, अब घर में ही तो बैठे हैं, यूट्यूब ही तो चल रहा है, क्या कर दिया अप्लाई। आ गया वहाँ से कॉल, और बढ़िया हो गया भाई सब कुछ, इंटरव्यू सब कुछ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा, क्योंकि मेरे तो हर बार मतलब वही था ना, घबराता रहता था मैं इंटरव्यू देने में, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग वाले। यहाँ गया, यहाँ भी घबराहट हुई शुरू में, लेकिन वही था, अच्छा हो गया इंटरव्यू वो, क्योंकि किया हुआ था काम। ऐसा नहीं था कि मैंने सुना था, थ्योरेटिकल नहीं था, प्रैक्टिकल नॉलेज थी चीज़ों की। तो जो पूछ रहे थे वो पता ही था पहले से। और उस टाइम ऐसा भी था कि उनको वीडियो वाला बंदा चाहिए था। हायरिंग आरजी की हो रही थी, लेकिन चाहिए उनको वीडियो इन्फ्लुएंसर था एक तरह से, डिजिटल। हाँ डिजिटल वाला बंदा। और मेरे पास वही था, यूट्यूब का 1-2
3 साल का एक्सपीरियंस था, जो 84-85 उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर हो गए थे यूट्यूब पे। हाँ, और तो जब से छोड़ा मैंने 16,000 हो गया अब उस पे। वो बंदे फिर पहुंच ही जाते हैं ना, तो इतना था, वो भी था दिखाने को हो गया। और अच्छा हुआ, इंटरव्यू इतना अच्छा हो गया मेरा, मैं हैरान परेशान, नर्वस होने का मौका नहीं मिला। एक तो पहला इंटरव्यू मेरा हो गया, पहले रिटर्न हुआ, उसके बाद उन्हें बुलाते हैं। अब बुलाते बोलते हाँ अभिमन्यु आप आ जाओ। अब एक होता है ना, बंदा बाहर खड़ा होता है, फिर सोचता है, फिर जब दिमाग में सोचता है कि क्या होगा अंदर, तब वो डरता है। Yes. अब मेरे को बाहर निकलते भी सोचने का मौका ही नहीं मिला था कि हुआ क्या है। तब तक मेरे को बोलते होंगे अंदर जाओ, तो मेरे को डरने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं ऐसे पहुंच गया एकदम। अच्छा चल ठीक है। अब फिर बाकी वो बातें जो हुई वहाँ वो बढ़िया होगी। सेकंड राउंड भी हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। थर्ड राउंड फिर वो तो वीडियो कॉल पे ही था, तो वो भी बहुत ही अच्छा हो गया। आगे कॉल हो गया शिमला के लिए, फिर धीरे धीरे अब चंडीगढ़ का भी शो करता हूँ इवनिंग। यू आर कॉन्फिडेंट ना? हाँ, वो और कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि वो इतने सारे मेरे पास था ना बैकअप। प्रैक्टिकल किया हुआ था आपने ना। तो इससे पहले ना एक चीज और है, इससे पहले एक चीज और आई थी आपकी जिंदगी में जिसको आपने एकदम से स्किप कर दिया। जैसे कि हाई राय मोशन पिक्चर्स। अच्छा, वो तो यूट्यूब जब मैं कर रहा था, तो मैं यूट्यूब, अब मैंने वो चैनल मैं उस पर करता था भाई, फुल ऑन एक्सपेरिमेंट करता था मैं उस पर, फुल ऑन एक्सपेरिमेंट। और जो भी मेरे को अच्छा लगता था, कहीं भी सुन के कहीं भी देख के, मैं उस पर करता था उसको। जैसे कि अभी मोशन पिक्चर वाले ही है, तो मैंने ऐसे सोचा था कि इसको, अब मेरा यूट्यूब का आप डिस्क्रिप्शन भी अगर अभी भी पढ़ेंगे आप, अभी तक है वो डिस्क्रिप्शन में, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कि मेरे को एक प्रॉपर फिल्म इंडस्ट्री बनानी है हिमाचल की। ये उसमें उस टाइम का 2016 का है, अभी तक है वो सेम डिस्क्रिप्शन। तो मेरे माइंड में वैसा चलता था कि मैं वैसा कुछ बनाना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा बनती हैं यहाँ फिल्में, पर पता नहीं वो उस तरीके से नहीं बनाते कि ऐसा लगता है कि सिर्फ बनाने के लिए बनाई है, कि हाँ बस वीडियो बनाई थी भैया ना। तो मेरा ऐसा वो भी था एक। तो मैं उस, जो मेरे को ऐसे, जैसे मेरी इंट्रो, आपने अगर आपने मेरी वीडियोस की इंट्रोज देखी, एक मोशन पिक्चर वाली है जिसमें वो टनल्स है, वो टनल्स कहीं से, हम जम्मू गए थे एक बार, वैष्णो माता गए थे हम, तो मैंने वो टाइम लैप्स में वीडियो बनाई थी। वो 2-3 टनल्स आती है एक साथ उसमें, तो मैंने वो वाली वीडियो ऐसे यूज करके, टनल में जाता है अंधेरा होता है, फिर से अगली टनल आती है अंधेरा होता है, फिर से अगली टनल आती है, फिर एकदम से वाइट स्क्रीन होके हाई राय मोशन पिक्चर। तो मैंने खुद बनाया था वो। थॉट बड़ी सही थी। हाँ, तो स्टार्टिंग में, अब बात पता क्या होती है भाई, मेरे को फीडबैक, जैसे मेरे घर में चाचा वगैरह सबको, उनके ऑफिस में भी बातें होती है, जैसे अगर वीडियो, तो मेरे उनसे भी फीडबैक आया कि बहुत बढ़िया वीडियोस होती हैं व्यूज की, सिंपल होती हैं लेकिन बढ़िया होती है, समझ आती है। हाई राय की वीडियो, हाई राय, हाँ, मेरी वीडियोस मतलब। और मेरे एक कजन चाचा जी हैं, तो वो बॉम्बे में होते हैं, ये लव रंजन जी के साथ हैं वो। अच्छा। क्रिएटिव डायरेक्टर हैं वो, अंशुल शर्मा उनका नाम है। सोनू की टीटू की स्वीटी, प्यार का पंचनामा, ये सारी, तो ये उसके क्रिएटिव डायरेक्टर थे। तो मिलवाओ कभी हमें भी। जरूर, वो हमसे मिल जाए, वो बड़ी कभी कभी आना होता है उनका, वो बॉम्बे होते ज्यादातर। ओके। उनकी वाइफ जो है वो है दिल्ली से बेसिकली, और वो रहे बॉम्बे में, वो भी फैशन, उसके जो फैशन कॉस्ट्यूम डिजाइनर होते हैं मूवीज में, वो है। तो उन्होंने बोला था कि अब दिल्ली या बॉम्बे में रहे हुए हैं, वहीं के हैं वो, उनको मंडयाली का क ख ग भी नहीं था पता, लेकिन उन्होंने भी आए एक बार, उन्होंने भी तारीफ की कि जो वीडियो अभी बोलते हैं घर में, कि अभी की वीडियोस ना, अभी नहीं घर में टोन ठीक है अभी तो वो टोन, वो मैंने खुद क्रिएट, हमने उससे वीडियो का करना, अभी होती जब ज्यादा जोर से फिर उनसे आया था फीडबैक कि इसकी वीडियोस ना इंटेलिजेंट होती हैं, राइट, तो सिंपल रखो, पर जहां मैं सोचता हूँ ना, अब जैसे इंट्रो अच्छी बन जाए, है ना, समझ रहे हो आप, एक फील अपने आप ही लेनी है ना। अगर मैं बना पा रहा हूँ उस चीज को, उस फील को मैं घर में बैठे क्रिएट कर पा रहा हूँ, तो क्यों ना की जाए। और उससे अगर आप भी वीडियो देख रहे, एक इम्पैक्ट तो जाते हो ना। उस टाइम बंदे देखते थे वीडियोस, अब नहीं रहा इतना, आपको पता होगा, अब लोगों में इतना क्या बोलते हैं उसको, अटेंशन टाइम बहुत ज्यादा कम है लोगों का, बहुत ही कम हो गया, है ना। तो अब तो रील चलती है, 3 सेकंड में मजा, अच्छा लगला, 3 सेकंड में मजा। पहले बंदे शांति से, मैं 10-15 मिनट की वीडियोस होती थी मेरी, जो लुगड़ी विद राय सीरीज की वीडियोस थी। कंटेंट क्रिएटर्स की भी वो लग गई है ना, झड़ी लग गई है। हाँ वही हाँ, वो तो हर चीज इफेक्ट करते हैं ना, उसी वजह से। मैं तो सिर्फ वो बात कर रहा हूँ, उसके तो बहुत सारे रीजन है ना। अब आपके पास ऑप्शन ही इतने कि आपके पास क्या आ रहा, नहीं अगला दिखाओ। 3 सेकंड तक अगर मतलब आपने बंदे को रोक के रख लिया, तो समझ लो कि वो बंदा रुकेगा। अब मेरी वो इंट्रो ही थी, हार्डली 30 सेकंड की तो इंट्रो थी वो, 15-20 की तो थी।
और उसके बाद मैंने एक और बनाई थी, हमने ड्रोन वगैरह लिया था, एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था हमने सुंदरनगर में कुछ टाइम के लिए। मैंने ड्रोन से अपने गांव की वीडियो बनाई थी। एक बर्फ वाली भी थी। हाँ, तो ये सारी वीडियोस, वो बर्फ वाली वो मैंने उठाया था, वो सबसे पहले थी। स्टॉक है वो स्टॉक, वो जो सॉफ्टवेयर में आता है पहले से वो, हाँ, तो वो उठाया था मैंने। लेकिन उसके बाद वाली वो टनल वाली और जो वो मैंने वो ड्रोन शॉट लिया था पूरे गाँव के ऊपर से, हाँ, वो खुद बना के फिर मैंने की इंट्रो के लिए मैं ऐसा बनाता हूँ कुछ, जिसमें फिर वो कैमरा ऊपर होके फिर आगे पूरा दिखता है। ओके, तो ऐसी चीज। अब आजकल कौन रुकेगा भाई इतनी देर बंदे बना रहा, क्या चल रहा है, बंद करो, है ना। तो आप नहीं कर सकते वो चीजें। उस टाइम थी वो, आपको फ्रीडम था उस टाइम। मैं करता था जो मेरा मन करता था वैसा करता था। यूट्यूब भी था और अपना ही था, वो पर्सनल था। फिर अब कई चीजें हैं जो देखनी पड़ती हैं, फिल्टर लगाने पड़ते हैं, कई चीजें करनी पड़ती हैं। आम जनता को बताइए कि रेडियो स्टेशन जो होता है, कमर्शियल रेडियो स्टेशन जो होते हैं, उसमें क्या क्या होता है? एक हमारा डिपार्टमेंट होता है भैया, क्रिएटिव वाला, जो हम एक आरजेज हो गए, जो प्रोड्यूसर्स हो गए, जो एड्स बनाते हैं, जो एड्स सुनते हैं आप बीच बीच में, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गए। वीडियो, अब जैसे वीडियो का भी चल रहा है तो एडिटर भी होगा, एक वीडियो एडिटर, और इंजीनियर्स होंगे कुछ जो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। म्यूजिक मैनेजर, हाँ, वो तो प्रोड्यूसर जो मैंने पहले बोल दिया। और ये होता है एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है। अब बोली जा रहे हैं किस लिए बोल रहे हैं, गाने किस लिए सुना रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट किस पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट होता है। वो उस चीज़ का ख्याल रखता है कि बिजनेस चल रहा है, क्या चीज़ बिक रही है। जो हम बनाते हैं, मतलब प्रोडक्ट हम क्रिएट करते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग टीम होती है, सेल्स वाले उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके भी सेल्स। तो बेसिकली देयर आर 3 वर्टिकल्स मेजर: प्रोग्रामिंग, सेल्स और एडमिन। हाँ, एडमिन का चलो उनका एक बंदा होता है, 2 होते हैं मोस्टली। और ये लगभग पहले एक और भी होता था वैसे, एमए, जो एक्टिवेशन वाले होते थे, जो इवेंट्स वगैरह कराते हैं, लेकिन वो अब सेल्स में मर्ज कर दिया है उसको। हाँ जी, मार्केटिंग और वो सब उसी में उसमें कर दिया वो। तो बेसिकली 15 से 20 लोग ऑन एन एवरेज एक रेडियो स्टेशन में मिलते हैं, सिर्फ एक आरजे नहीं होता। हाँ, जब मैं आया था तब 40 से 45 थे मेरे स्टेशन पे। डिपेंड करता है कि किस एरिया में। लेकिन अब आजकल की बात करें तो 25 बंदे, 24-25 बंदे हम अपने ऑफिस में। कॉस्ट कटिंग भी, हाँ, कॉस्ट कटिंग भी देख लो, या कई चीज होती है मैनेज कर लेते हैं। फिर कुछ और स्टेशन में चल जाते हैं जाके, जैसे कोई स्टेशन छोटा था पहले, वो बड़ा हो गया, तो कुछ लोग वहाँ एडजस्ट हो गए। और उनको वो अपने होम टाउन के नजदीक भी पड़ रहा है, तो वो लोग उधर एडजस्ट, इस तरह से। राइट। मिर्ची में थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ये चीजें चल पड़ती हैं कि अच्छा चलो, इसको अगर वहाँ ईजी पड़ रहा है, काम ही तो करना है, वो स्टेशन भी तो अपना ही है, तो ऐसे एडजस्टमेंट होती रहती है। रेडियो मिर्ची बेसिकली फ्रेश टैलेंट को ज्यादा हायर करता है। आरजेज के लिए फ्रेश टैलेंट, आरजेज तो फ्रेश ही उठाते हैं। अगर आप एक बार यहाँ से निकल के कहीं और काम कर लो तो आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, आप फिर से मिर्ची में नहीं आ सकते आप। ये इसका रीजन कोई जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों होता है? नहीं, इतने में किया नहीं वैसे, पर ठीक है वैसे। और एक और चीज, सिंपल सा फैक्ट, अब फ्रेशर आप उठाओगे उसको, उसके पहले नखरे नहीं होंगे। हाँ। है ना। आप किसी को पहले, किसी ट्रेंड बंदे को उठाओगे या किसी मन्ने तन्ने बंदे को उठाओगे, उसके 100 नखरे पहले होंगे, तो नखरों से भी बच जाती आदि तो कंपनी। है ना। फिर धीरे धीरे, और ऑब्वियसली सस्ते बढ़ते हैं फ्रेशर्स, है ना, सीधी सी बात, कंपनी के लिए सस्ते बढ़ेंगे। फिर बाद में जब उनकी वैल्यू बढ़ती है तो फिर उस हिसाब से बढ़ा देते हैं, वैल्यूएशन तो बढ़ती है बाद में। पर आरजेस के लिए स्पेशली फ्रेशर्स ही उठाते हैं। साउंड इंजीनियर जो प्रोडक्शन वगैरह उसमें एक्सपीरियंस चल पड़ते हैं। जैसे हमारे हैं विक्की पाजी हैं, हर्ष पाजी हैं, तो वो मूवीज वगैरह में भी म्यूजिक दे चुके हैं, पंजाबी मूवीज में और कई जगह से, तो उसके वहाँ एक्सपीरियंस चल पड़ते हैं। तो जो एक आरजे होता है उसको शोज के अलावा ऑन ग्राउंड पे भी जाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ऑन ग्राउंड के अलावा उसको वॉइस ओवर्स भी देने पड़ते हैं। हाँ। आप वॉइस ओवर देते हो? वॉइस ओवर मेरे होते हैं मेनली कैरेक्टर वॉइस ओवर जो होते हैं मेरे, जो फॉर्मल या सीरियस वॉइस ओवर। एंकर वॉइस ओवर्स आप नहीं देते हो? नहीं, वो नहीं देता मैं। अच्छा। बिल्कुल भी। मेरे होते हैं कैरेक्टर, जैसे कोई, अब जैसे हिमाचल की कोई स्क्रिप्ट आई है, या अपनी भी कोई, हम जैसे आपको भी है नॉलेज इस चीज का। अब कई चीजें आती है सेल्स ड्रिवन कई होती है, हम प्रोग्रामिंग से बनाते हैं कई चीजें। राइट। जो क्रिएटिव हम खुद से बना रहे हैं किस चीज के लिए, जैसे कोई अभी क्रिसमस आ रही है सपोज, तो उसके लिए हम खुद से बना के देंगे कि ये चीज अगर आप बेच सकते हो तो उसमें कोई कैरेक्टर, हमने कोई स्टोरी बनाई है, कुछ और ऐसे बीच में कुछ करना, तो उन चीजों में मेरा वॉइस ओवर यूज होता है ज्यादा। पर आपने नॉर्मल कोशिश तो किया होगा एंकर वॉइस ओवर्स वाले? हाँ, कोशिश की। मेरी थोड़ी अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन नहीं है इतनी। हिंदी गल कर आ रहा हूँ, हिंदी अंदर नहीं होते ना इतने ज्यादा। अच्छा, मेनली उसमें ब्रॉट यू बाय, ये सारी चीजें चाहिए इतना, पावर्ड बाय, है ना। तो वो हम काफी हैं पहले से अच्छे काम करने। अब ऐसा होता है इमरजेंसी में हमारे भी चल पड़ते हैं, लेकिन जब है कोई जो इजीली दे रहा है तो की जबरदस्ती 15 मिनट मेरे पर लाई लेने थी ना,
तो ये जे ये पैरा हंगे थी ना कि प्रोडक्ट समझ लो तुम्हारा महंगा ये इसरी एड बनानी है हाँ ये इसरी एडवर्टीजमेंट है चाहे रहे आ रहा है अपना वॉइस ओवर देंगे तो इसरा किया देंगे तो क्या बेच के रेडियो रेडियो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ अब वीडियो नहीं ऑडियो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे प्रोडक्ट आता है अगर हमारे पास तो ये ब्रीफ जाता है कॉपीराइटर के पास, कॉपीराइटर स्क्रिप्ट लिखता है, स्क्रिप्ट प्रोमो प्रोड्यूसर के पास आती है, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलते हैं कि इसकी आवाज सूट करेगी। सियासो साथ नहीं थी ना स्क्रिप्ट 10 भी ये स्क्रिप्ट है पढ़ो इसको और बेच दो, आज से नहीं बेच दे। चलिए हमारा काम नहीं होता। इससे आपसे पता चल गया हमें कि वो नहीं आप नहीं बेचते हो, बट पॉइंट इज ये कप है इसकी स्क्रिप्ट भी आपके माइंड में है ऑलरेडी। आरजे आप हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है इस टाइम, आप आरजे नहीं है इस टाइम, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। इसको नहीं जिंदा से काम कराया करा है भाई मेरे लिए। इसको बेचना तो हाँ के सेकंड भी बी है। टेक्निकली साउंड बंदे के साथ बैठे हैं ना अगर आप तो आपको लगेगा पता कने बी 15 भी हो गई बात। देखो बी बिचा हुआ 60 वर्ड ठीक है, पर वर्ड भी यहाँ के 80 है और क्लॉक उसको आप बना के फिर उसका टेम्पो तेज कर दो तब तुम शुरुआत है तो हल्के से कर लो, पर एंड भी तुम्हारा नटना भी है। चलो यो शुरू। ये प्रोमो प्रोड्यूसर देखे भाई इतना नहीं, हम दे देते वॉइस ओवर, स्पीड आगे पीछे वर्ड्स काटने एडिट हो बाद में, क्लाइंट ने बोला 15 सेकंड कर दो, सिटी न देखना तेज करनी स्क्रिप्ट की कटड़ी स्क्रिप्ट। चलो तो खतरा करता है ये 20 घंटा मैं आज से तब सुल्ले आवड़े आज से मेनली डिजिटली करा। देखो द भारी पॉडकास्ट के कप्स भी आ रहे हैं, आप खरीद सकते, मैं भी ये यूज कर रहा भाई आजकल ना। देखो बड़ा भारी इतने अंदर गर्म रही चाह सारी रात गर्म रही, बस एड़ा थोड़ी देर बाद फ्राइंग पैन अंदर पाऊंगा गर्म करनी मैं भी पानी पाऊँ भी पे मतलब समझ कर सर तेड़ी चलाई भाई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। चलो मतलब बड़ा अच्छा लगा हमें ये वाला टैलेंट भी देख के आपका। ये है नहीं वैसे। अच्छा ये बेसिकली आपको तो पता ही है किस तरह से चलता सारा सिस्टम। जब आपकी हायरिंग हुई थी तो हुई थी वो शिमला के लिए, ठीक है। शिमला जब आपकी प्रमोशन हो गई, अब आप करते हैं चंडीगढ़ के लिए शो। प्रमोशन तो क्या मतलब एडिशन बोल सकते हैं। सो कुछ टाइम के लिए है ऐसा? नहीं परमानेंट ही है वैसे तो, पर इसमें अभी मेरा जो डेजिग्नेशन उस टाइम थी वही है, मैनेजर होते हैं, मैनेजर लेवल पे होते हैं हम, वही है अभी। बस ऐसा था कि शो ऐड हुआ था मेरे उसमें KRA में कि मुझे अब चंडीगढ़ भी संभालना है। एक्चुअली यहाँ से आरजेस जा रहे थे, रीलोकेट हो रहे थे, कहीं छोड़ के जा रहे थे, तो फिर ऐसा था कि शो कोई चलाना था, तो हमने ये वाला प्रपोज किया था कि वीर जी बड़का जी शो, एक वीर जी वहाँ का टच आ गया, पंजाब का बड़का जी हिमाचल का टच आ गया अनमोल के साथ। तो हमने ये प्रपोज किया था कि ये शो चला सकते हैं हम इवनिंग में, और हम 2 डुअल शो करेंगे, क्योंकि अनमोल और मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, हम वीडियोस बनाते थे पहले साथ में, है ना। मंडियाली बुलवाता था मैं उससे, और बंदे बड़ा क्यूट लगता है ब्रदर। क्या कुछ तो उसका एक्सेंट होता था, कुछ तो वो बोलता था। अरे वो डॉक्टर साहब सानिया करता, वो वाली वीडियो थी उसका सबसे पहले जो फेमस हुई थी। हम वीडियोस भी ऐसे एक टेक में बना लेते थे, इतना लग गया था, इतना जजमेंट हो गया था हमारे को एक दूसरे का। तो हमने प्रपोज किया था, एक पायलट शो बना के हमने भेजा, वो एक ही बारी में अप्रूव हो गया। तो ऐसे लगते थे, बड़ा टाइम लगता था, हमने देखा है ना प्रोसेस कितना होता था, महीना 2 महीना पायलट शो इसे जा रहे हैं। हमने एक किया था, वो भी मजाक में किया था हमने कि चलेगा। तो हमारे पर वही होता ना, जब आप प्रेशर लेते हो ना किस चीज़ का, तब नहीं होता काम। जब आप इजी उसमें कर देते हो, अब हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था उस टाइम उस शो का, हमारे पास ऐसा था कि भेजते हैं होगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा अंधा कुछ की उसके बाद नौकरी चल जाएगी। मैं तो अपना शिमला कर ही रहा था और वो एडिटिंग कर ही रहा था, और मॉर्निंग शो भी करता था पहले, फिर धीरे धीरे उसको बोला था कि अब इवनिंग कर तू, मॉर्निंग का एक नया आरजे आ गया था। तो बेसिकली अनमोल पहले ऐसा करता था, जो शो खाली है वो अनमोल को दे देते थे। तो फिर अब उसको बोला था कि तू अब इवनिंग पकड़ ले, तो हमने ये बना के भेजा था, तब हो गया। और वो हमने ईजी उसमें कर लिया था, इसलिए वो अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया तो पहली बार में अप्रूव हो गया। अनमोल कहाँ से है? अनमोल अम्बाड़ा से वैसे। अच्छा हाँ, लगता है ऐसे हिमाचल का ही है वो। हाँ, उसका इंटरेस्ट हिमाचल में ही रहा है शुरू से, इफ यू नो व्हाट आई मीन। लड़की के चक्कर है या ऑब्वियसली इतना क्लियर नहीं करते भाई। बहुत ही बढ़िया। तो आपके साथ यहाँ से और भी आर्टिस्ट हैं या फिर और भी? मनीषा है आपकी पड़ोसी है, यही रहती है शायद, मनीषा। व्लॉग देखा था मैंने। हाँ जी, वो मतलब उनके माइक का यहाँ है, उनका ससुराल तो बिलासपुर ही है। अच्छा, बिलासपुर। पर ये बेसिकली बिलासपुर से ही है वैसे, पर यहाँ बस गए आके, यहीं काम वगैरह अंकल का। और कौन है वहाँ पे? और हिमाचल वाले बताओ मुझे। हिमाचल के तो मैं और मनीषा ही हैं, आरजेस।
ही इज कॉपीराइटर, वो आरजे नहीं है, वो कॉपीराइटिंग है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि और अच्छा, और भी मैंने सोचा आप आरजे के बारे में। तो हिमाचल से एक वो है सेल्स में, एक श्रुति हिमाचल से, और सुशील भाई हैं एक हिमाचल से सेल्स डिपार्टमेंट में। बड़े बंदे भर रहे मिर्ची। हाँ, और एक हमारे सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी ऐसे आउटसोर्स्ड है, लेकिन वो भी हैं धर्मपुर से, सरकाघाट से। अच्छा, एक दो हैं जैसे गार्ड, उनमें से खतरनाक बंदे रख रहे। हाँ, विपिन जी, वो धर्मपुर से हैं। जो आरजेज होते हैं मोस्टली अपना दूसरे शहर से ही होते हैं, राइट? सेम शहर के आरजेज मैंने बहुत कम देखे हैं। कितना डिफिकल्ट होता है उस शहर को स्टार्टिंग में जब आप जाते हो, उस शहर की वाइब को पकड़ना और उसके बाद फिर शो करना, और इस तरह, क्योंकि रेडियो से लोकल मीडियम, राइट, और इस तरीके से करना कि आप वही के लगो, आप साउंड वही करो, क्योंकि वो कितना क्या चैलेंजेस रहते हैं। सबसे पहले तो ऐसा था कि मैं तो शिमला का शो करते करते ट्रेंड हो गया था। शिमला, और वैसे भी मेरा बर्थ प्लेस भी शिमला है। अच्छा, मेरा नान के शिमला, मेरा भी बर्थ प्लेस शिमला गया। खतरनाक बंदे शिमले जमेगा ना। फिर तो मेरे को शिमला का तो था आइडिया, शिमला का तो हम दे देते थे लोकल टच की, हमको एक एक जगह पता है, पैदल वहीं आंडे हैं ऊपर नीचे। जब चंडीगढ़ का हुआ तो तब तक चंडीगढ़ में रहते हुए मेरे को इतना टाइम हो गया था, मतलब 2 साल हुए अभी मेरे को चंडीगढ़ में, मिर्ची में ही 4 साल हो गए। मेरे को चंडीगढ़ का शो करते हुए 2 साल हुए अभी सितंबर में। तो तब तक मेरे को और उससे पहले भी मेरी पढ़ाई भी हरियाणा से हुई है, तो चंडीगढ़ अप डाउन लगा ही रहता था। फिर 1-1.5 साल मैंने, 1-1.5 साल तो नहीं पर 1 साल से थोड़ा सा कम मैंने कोचिंग वगैरह भी लिया। तब उस टाइम में चंडीगढ़ में था, तो मेरे को चंडीगढ़ का आइडिया था। तो एक तरह, और ऊपर से फिर हमारा शो क्या है, वीर जी बड़का जी, तो अब उसमें हिमाचली टच पहले ही है, तो उसमें जरूरी नहीं था मैं फुल ऑन ही अब चंडीगढ़ का ही बन जाऊं। अभी टोटल कितने साल हो गए अपने को रेडियो करते हुए? 4 साल। 4 साल हो गए। तो मुझे एक बात बताइए, रेडियो में आज की डेट में टैलेंट ज्यादा मैटर करता है या सोशल मीडिया नंबर्स? दोनों चीजें। हम अब ऐसी बात हो गई है कि हम खुद बैठते हैं अब इंटरव्यू वगैरह लेने और टास्क देने के लिए, तो अगर सोशल मीडिया भी है आपका, लेकिन इफ यू आर साउंडिंग डम सामने बैठ के, तो नहीं लिया जाता उसको, चाहे आपके नंबर जितने मर्जी हो सोशल मीडिया पे, चाहे लाखों में हो, नहीं लेते। क्योंकि आपने अगर रेडियो पे ऑन एयर जाना है ना भाई, इंस्टाग्राम चल पड़ता है, अगर आप लिप सिंक वीडियो भी बना देंगे तो भी चल पड़ेगा आपका इंस्टाग्राम, अच्छी सी बना लेंगे, है ना। आप व्लॉगिंग कर लेंगे, उसमें सिर्फ गाने जोड़ लेंगे पीछे, तो भी चल पड़ेगा आपका इंस्टाग्राम। लेकिन रेडियो में, अगर आपको रेडियो पे बोलना है, वो नहीं चलेगा कि आप बैकग्राउंड में गाना चला दो और चल पड़ेगा। वहां आपको बोलना पड़ेगा और सेंसिबली सोच के बोलना पड़ेगा। आप वहां खड़े होके कुछ भी नहीं बोल सकते ऐसे ना कि माइक ऑन कर दिया और ऑन एयर है और उसी टाइम लाइव जा रहा हो, जनता, कितनी जनता सुन रही है आपको, लाखों लोग सुन रहे हैं ना एक टाइम में, तो इसलिए दोनों चीजें देखी जाती है। बढ़िया। रेडियो मिर्ची के एक बहुत फेमस आरजे हैं, आरजे नावेद जी तो हैं। मैं बात कर रहा हूँ आरजे जीतूराज की। अच्छा, जीतूराज बॉम्बे। हाँ। आप दूर चल गए थोड़ा, मैं पपक दीपक पे आना था अभी नेक्स्ट। नावेद जी तो फेमस है, पर मुझे बहुत पसंद है वो अपना जीतूराज जी। हाँ जी, हाँ जी। आज की डेट में भी मतलब उन्होंने जिस तरीके से कर रखा है कि कपिल शर्मा के शो में भी आ जा रहे हैं, तो उसमें भी मतलब वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे। पहले रेडियो का मतलब क्या होता था, आरजे की आवाज, बिल्कुल, हाँ, राइट, वही पहचान, सिर्फ वही पहचान होती थी, ठीक है, लोग आवाज से पहचानते थे। अब कमर्शियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा रेडियो स्टेशन खुल गए हैं और बहुत ज्यादा आरजेस भी आ गए हैं, ठीक है, कहीं आए कहीं गए। आज की डेट में भी हाय राय को क्या लगता है कि जीतूराज जैसा बंदा, अच्छा, जो मतलब अपना शक्ल भी नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं देखी है, ठीक है, मतलब अगर आपके कलीग्स हैं उन्होंने देख रखी है, वो अलग चीज है। आम जनता को नहीं पता है कि कौन है एक्चुअली जीतूराज, उनको बस वो आवाज पता है। तो क्या ये पॉसिबल है आज की डेट में? पॉसिबल तो पॉसिबल है, तभी तो आप जानते हो जीतूराज, मैं ये कह रहा हूँ जीतूराज ने तो वो कर दिया, उसके अलावा क्या आपको लगता है कि कोई और भी इस तरीके से कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा, चलो आरजेस को भी छोड़ो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी वीडियोस बनाते हैं उसमें उनकी आवाज ही होती है सिर्फ। सपोज कुकिंग की वीडियोस कई बनाते हैं अभी भी, ज्यादातर तो अब ऐसा फोकस करते हैं कि वो खुद भी दिखें। मेन फोकस अभी का डिजिटल यही होता है कि कई लोग होते हैं जो सिर्फ अपना काम दिखाना चाहते हैं। वॉइस ओवर वाली वीडियोस भी आपने कई देखी होगी और वो पेजेस भी अच्छे चलते हैं। पहचान बन सकती है बंदे की, अगर आपके पास कोई और टैलेंट भी, जरूरी नहीं आप अगर शक्ल ही दिखा रहे हैं, तो अगर आपको अपनी आवाज पे इतना भरोसा है। ऑडियो स्टोरीज हैं कई जो चलती है, उस पर कौन सी शक्ल दिख रही होती है, लेकिन फिर भी बंदे फैन होते हैं उस आवाज़ की। कई चीज़ें होती है, सूदिंग आवाज़ है आपकी, वो तो ऑब्वियसली आप यार शक्ल, अब ये हो गया कि फोकस बंदे इस पे करने लग गए हैं ना कि डिजिटली आपको शक्ल दिखना चाहिए, फेमस होना है, ऐसा होना है, ये होना है। लेकिन एक तरह से अगर आप ट्रूली आर्ट को फॉलो करते हैं और आप सच्ची में आर्टिस्ट हैं ना, तो आपको ज़रूरी नहीं होता, आपको अपना काम कुछ भी करके आप
फेमस हो सकते हैं। जरूरी नहीं आपको मतलब अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी उसमें। डिजिटल जब से आया है रेडियो के साथ, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो डिजिटल के थ्रू ही आपको हायर भी किया गया, और उस टाइम अभी वो फेज भी चल रहा था जब ट्रांजिशन हो रही थी रेडियो की, राइट? बट बहुत सारे आर्टिस्ट आज भी हैं जो कंफर्टेबल नहीं है डिजिटल पे। आई एम श्योर आपने कुछ एक हमारे साथ भी हैं कई, मैं मतलब मेरे नोन में भी हैं कई। तो हाउ डू दे फील? अब उनको क्या लगता है रेडियो में, उनका भविष्य उनको क्या लगता है कि यार क्या मतलब, देख वही बोल रहा हूँ ना मैं आपको, अनमोल है अब। अनमोल ने पता नहीं कितने साल बाद, कितने टाइम बाद शुरू किया अभी वो रैप जो लिखता है वो, और बने बनाए गानों पे गाता है ना, रैप्स जो कर रहा है। तो वो एडिट, अब एक उसका एडिटिंग टैलेंट है, एक उसका टेक्निकली वो बहुत साउंड है। और आरजेइंग का उसका ऐसा है, वो कोई भी शो कर सकता है, मॉर्निंग करा लो, दिन का करा लो, इवनिंग करा लो। अब डिजिटल पे नहीं है, वो नहीं है। उसके 3300 फॉलोअर हैं तो 3300 ही हैं, 4 साल हो गए। शायद पहले 2900 थे, फिर बीच में थोड़े से बढ़े थे, 3200 के आसपास हैं उसके। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका कोई और टैलेंट है जिससे आप काम कर सकते हो, अपना मेनली काम होता है ना। बट ये क्या ये बात आपके प्रोग्रामिंग हेड्स भी समझते हैं या फिर आपके ऊपर तक भी समझ अब वही है ना, अगर आप कहीं अपना काम जस्टिफाई कर रहे हो ना, फिर वो बैलेंस हो जाती है चीज। अब ऐसा है कि आप ना इधर को ना डिजिटली ना रेडियो पे, तब तो फिर ऑब्वियसली अब प्राइवेट कंपनी है, किसी का ऐसा तो है नहीं ओहो चल यार कोई बात नहीं, तेरे से नहीं हो रहा, कोई नहीं, तेरे को सैलरी देते रहेंगे, तब तो थोड़ी सिकनेस आई जाती है। पर अगर आप बैलेंस आउट कर रहे हो अपना किसी और चीज में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती उससे तो। राइट। तो किसी हिमाचली बंदे को अपने रेडियो ज्वाइन करना है, अगर रेडियो में करियर है, सोच आया जैसे आपको देख के इंस्पायर हो रहा है, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप रेडियो में करियर? थोड़ी अपनी वॉइस पे ध्यान दो, वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह पे ध्यान दो, थोड़ा सा अगर हो सके तो गाना वगैरह सीखो, सुर की तरफ जाओ, मतलब उससे आपको ही मदद होगी। मदद है वो, जरूर कंपल्सरी नहीं है। वोकल ट्रेनिंग, हाँ वो करो, और कोर्स करो पहले तो यार। मैंने तो किया नहीं है, मुझे टेक्निकली इतना पता भी नहीं है ना। जो मास कम्युनिकेशन ये चीज़ें आप करो, एडन इंजीनियरिंग करो, फिर इसके बाद आरजे बनो, या होटल चलाओ, फिर इसके बाद आरजे बनते चल जाओ, तो वो मत करो, है ना। बाकी नंद करो। मेरे को एक बात बताओ, ये फौंसड़ियाँ मारना क्या होता है? यही है फौंसड़े हुई, मतलब मेनली ऊंची ऊंची फेंकना। केड़े ऊंची ऊंची छोटा है, तो एग्जांपल दो आप लाइक अब सपोज जिस टाइम धूमल साहब होते थे, तो इस टाइम मीरपुरा रे हर घर बंदे रे चाचे ताऊ लगाने से, है ना। जब वीरभद्र साहब होते थे तो आप शिमला साइड चल जाओ, हर बंदे के रिश्तेदार निकल जाते थे। और राजा साहब के साथ तो उठना बैठना है ना। मतलब अब जब जयराम जी बने तो अब उस साइड का एरिया, मंडी वाले साइड का, उस साइड के सिराज वाले एरिया, उन हर बंदे के मतलब किया ना। तब कोई करता नहीं, सीएम वाले थाले नहीं गल करता कोई, तेथिया उठना बैठना, तेड़ी पहुंचड़ी से भी सुन रही। एक मुझे बड़ा पसंद नाम तुम्हारा है, कर रहे हैं आजकल है अभी। अच्छा वो हो गया, वो तो सीरीज होगी खत्म। एक से बुसारा वाली ही ना सजे। अच्छा ओ महाराज, उसमें जो 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 कल मतलब आपने चप निकाली थी ना उसमें, जिस तरीके से वो बोले नहीं पापा जी, बोले बुसार ज्यादा पैक रहा देते से है। अच्छा तुम्हारे सुना है जो है नहीं पापा जी, नहीं पापा जी थोड़ा जो बोले हैं कुकिंग तो है भी जानी लो है। उसके बाद जो भाई बोले याद भी नहीं रहती मेरे को हमारा बोटी जी दसना मुझे है, बोले हमारी दाली अंदर खोता पाना से 10 कड़ी इकट्ठे। तो ये ऐसा होता है। देखो अब कोई भी वीडियो होती है ना, उसका मेरे को ना सिर्फ इस वीडियो का रेफरेंस, इस वीडियो का वो बताऊं मैं आपको, मेरे को सिर्फ ये लाइन आई थी दिमाग में, दाम खाते खाते, मतलब ये ऐसे भी तो बोल रहे थे खोता पाना से 10 है ना। एक लाइन आई थी कुछ आगे पीछे, फिर उसको कहीं यूज करना वो ऐसे होती है एकदम से यूज रैंडमली, फिर वो वीडियो अच्छी बन जाती है बस। आए सही भाई क्या सही भाई था भाई, सही भाई वाज अ रेवोल्यूशन। सही भाई करैक्टर था भाई अपना एक, बहुत जब मतलब जो एक तरह से बोलूं मैं, यूट्यूब पे लुगड़ी विद राय की जो पहली वीडियो फेमस हुई थी वो सही भाई थी। भापा जी वाले ना एंड विच बड़ा सही वहां था क्या? हाँ एक बार भी थे। हाँ ये भी ये तो चक्की रे घर वाले सोचे घर आते चक्खों आए डायलॉग ऐसे नहीं करते तुम्हें, ये तुम्हें ऐसे नहीं करता सब बड़ा सार्कास्टिक। हाँ से अलग टोन नहीं, तीसरी 2-3 टोन। हाँ जी अभी हम भी मैं आसो पत्ता भाई, आसो पत्ता, हाँ ये हो गया आसो पत्ता वाला। एक हो गया भी आसो बेवकूफ, आसो बेवकूफ समझाएं, कंक्लूजन पे निकल गया आप।
हाँ ये तो चल जाएंगे मेरी ऐसे ऐसे डायलॉग के हिसाब से। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं ये अपने आसपास ही हैं, घर के आसपास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये क्या है ये सारे काल्पनिक कैरेक्टर हैं, कुछ मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड मिक्स्ड विद, फिर से बनाते बनाते बन जाए ना चीज वही है ना, वो है सारे कैरेक्टर जितने भी आज तक निकले हैं। जैसे अब सही फही भाई था, वो मैं उस टाइम पूरी स्क्रिप्ट जब लिखता था मैं, तो मैंने ऐसे भी मेनली उसको बनाना था भी हेलमेट पहनना भी सारे। अब वो उसमें एक चीज़ अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, उसमें ऐसा था कि वो 3 हेलमेट लेके चलता था है ना। भी आज से तो इतने से गिरे बे शहर अंदर फेमस की पुलिस वाले भी आज से भी अगर हंड के भी बाजी हेलमेट है तेबे भी चलान हो जाना भी। और उसका मुंह टेढ़ा था क्योंकि वो एक बार गिरा था बाइक से मुंह केवल, तो मुंह टेढ़ा हो गया था उसका। तो ये चीज़ें फिर ऐसे स्क्रिप्ट के हिसाब से भी चेंज भी, अच्छा एड़ा बनाई दूँ इससे मुंह कारा कर दूँ इसका। अब कई बंदे करते भी लिटरली वैसे बात मुंह टेढ़ा करके, वारा बता दो जो ते दिया से गए नहीं थे है ना, ये इतना होता है वैसे हो ते तिल लग गया था पत्ता फेरी है ना। तो अब मैंने उसको थोड़ा एग्जैजरेट करके थोड़ा सा ऐसे कर दिया, पीछे पई के रहा कारा मुंह से गला आई है। तो ऐसे चीजें वो करेक्टर वैसे। अब एक था वो डोनू भाई था, चक्कू मार दूंगा माँ है ना, उसमें वही था वो कमीज पहन सेंटर पार्टी में गुंडा टाइप। फिर क्या था एक वो बड़े भाई थे दीदी, एक सैडू भाई था सेड पहन रखा था जैसे दांत वाले सैडू साई दांत थे भी तेसरे गाजर खाओगे ये कुतर दूंगा कुतरी देना था वहां कुत्ते ऐसे तो वो चीजें कई कई उठाई होती है, घर में भी होती है कोई फनी चीज, उसको उठा के थोड़ा सा एग्जैजरेट करके कैरेक्टर में डाल के वैसे वैसे बन जाते हैं कैरेक्टर। ओके, हाई राय के लिए कॉमेडी की डेफिनेशन क्या है? कॉमेडी और बकवास में ना एक सिर्फ हेयर लाइन का डिफरेंस होता है। अगर आप वो लिमिट ऊपर कर रहे हो ना तो आप बकवास कर रहे हो, अगर आप उससे अपनी लिमिट आपको पता है तो आप अच्छी कॉमेडी कर रहे हो। आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अब कई लोगों की कॉमेडी ऐसी है जिसमें लोगों को ऑफेंड भी करते हैं। आई डोंट लाइक, बिल्कुल नहीं पसंद मेरे को ये क्राउड वर्क भी छोड़ो, किसी को डिमीन करना या किसी बेइज्जती करके कॉमेडी निकालना, उसमें तेरा क्या फिर भाई। जब तो दूसरे बंदे का कई करते हैं ना बॉडी पे शेमिंग करेंगे या किसी भी चीज पे दूसरे बंदे की बोलने के तरीके पे या कोई कुछ है ना, मेरे को किसी दूसरे बंदे की बेइज्जती डिमीन करके या चल कोई सामने भी नहीं है। कई बंदे करते हैं ना कई चीजें यार जिसमें मतलब एक तरह से डिमीन हो रहा है, गाली गलोच हो रहा है। मेरे को वैसी कॉमेडी, मेरे को ऐसी कॉमेडी पसंद है जो सबको पसंद है। बच्चा अगर हंस रहा है तो दादी भी हंस रही है, क्लीन कॉमेडी। हाँ, और किसी को बुरा नहीं लग रहा है, ना किसी जेंडर वाइज बुरा लग रहा है, ना कास्ट वाइज बुरा लग रहा है, ना किसी चीज के वाइज। अगर आप इससे इन सब चीजों को साइड में रख के कॉमेडी कर सकते हो ना तो मैं मानता हूं आप असली कॉमेडियन है। आप बिना ये सोचो, अब आजकल क्या होता है ज्यादातर कॉमेडी चैनल्स जो बड़े बड़े कॉमेडी चैनल्स बन गए हैं, बड़े बड़े एक्टर्स बन गए बंदे, बड़े बड़े है ना पेजेस, गालियां कैसे चलती हैं, बहुत ही मतलब है ना, समझ रहे हैं ना आप। अब वो तो इजी वे है ना भाई, है ना। आज से मैं चेड़ी मुंजुआ हुए ना मंडियाली अंदर तेड़ी लग जाऊंगा ना, समझेगा ना तुझे, समझिए। पर एक होती है ना सिस्टम। अब आज की डेट में मेरे को इस बात की खुशी है कि मेरे से अगर कोई परिवार मिलेगा तो सारे मिलेंगे मेरे से, सिर्फ बच्चे नहीं मिलेंगे कि हम चुप चुप के आपकी वीडियोस देखते हैं जी, फिल्टर नहीं है कोई उनके। और मिलते भी हैं, बच्चे भी मिलते हैं, उनके माँ बाप मिलते हैं, उनकी दादी दादियां तक मिलती हैं, क्योंकि वो सारे इकट्ठे बैठ के वीडियोस देखते हैं। मेरे को फोटोज आते हैं, जब मैं वीडियो मेरी यूट्यूब पे जब लंबी वीडियोस आती थी तो मेरे को फोटोज भेजते थे कि भाई टीवी पे लगा के नेट जोड़ के पूरा परिवार देख रहा है भी आपकी वीडियोस, जल्दी जल्दी निकाला करो भाई। अब वो होती है कॉन्फिडेंस। तो कॉमेडी मेरे लिए वो है जब तक दूसरे बंदे किसी को भी बुरा नहीं लग रहा। अब एड़ा नहीं है कि मैं तुझसे हंसाने कट्ठे अनमोल भाई के बारे में बकवास कर दूं या अनमोल भाई को हंसाने के लिए आपके बारे में बकवास कर दूं, है ना। वो क्या कॉमेडी हुई? मेरे हिसाब से कॉमेडी वो है जिसमें आपको ये चीजें ना करनी पड़े। कुकिंग का बहुत शौक है? बचपन से था ऐसे कि बनाना है, घर वालों को देखता बड़ा मजा अच्छा लगता था ना, तो वो ये धीरे धीरे शौक में चेंज हो गया। फिर पहले राजमा के ऊपर फोकस रखता था, फिर धीरे धीरे और चीजें भी एक्सप्लोर करी। 4 घर है सर जी। हाँ, तो कोई भी फंक्शन हुआ किस तरह जन्म दिहाड़ा तेबे एक की जगह बना है, यहाँ अपना अपना बनाया जी। हाँ, पर जब कोई भी फंक्शन है, जब कोई फंक्शन है कुछ भी है तो एक जगह बनेगा। तो जी हाँ, सब बनाए हैं। तो जो राजमा बनना, अगर दाल राजमा ये कुछ बनना था, एक डिश अपनी हुआ है अब भी बनाएगा एक चीज ये बनाई तो सब कुछ ले आऊं, मतलब सब के लिए भी बनाया कई बार तो जैसे ना, पर मेनली ऐसा है कि राजमा अगर बन रहे हैं तो अभी बनाएगा भी। अच्छा, हाँ। एक कैरेक्टर बड़ा बढ़िया पकड़ रहा तुम्हें पता,
कौन वाला? मंडियाली जग्गू दादा। सीता फैंसी ड्रेस कंपटीशन दिया सारे कंपटीशन था क्या मतलब फैंसी ड्रेस थीम रखी थी बॉलीवुड दिवाली से पहले सारे कैरेक्टर से 2-4 थोड़ा इनेक्ट कर देंगे तो बड़ा बढ़िया। उसकी स्टोरी सुना देता हूँ पहले। तो मैं बनना था यहाँ अक्षय कुमार अक्षय कुमार बनना था मैं 30 दिन मैं अक्षय कुमार बन गया। फिर मैं सोचा यार मैं गया कटिंग कराने तो मैंने कटिंग कराई। मैं ला रहा ये ना साफ कर दे ये साफ किया ना तक से मार तक इतनी लगुआ हूँ। फिर मैं मुच्छा देखा चेक देंदा है मुच्छा रहने देती मैं घर आया कुछ चिंता रात तक फाइनल नहीं था मेरे ऑफिस में पिछ 1-1.5 हफ्ते से पता था लोगों को क्या बनना उन्होंने ड्रेस से खरीदी उसके लिए स्पेशल कुछ। मैं कराया भाई सिंपल हेयर कट और दाढ़ी कटाई थी सांझा मैं सिस्टम में अल्लाह क्या बनूँ से पता भ्यागा बन रहा हूँ कि सांझा बने सुबह बनो संजू बनो। हाँ ऐसे सजेशन है मैं क्या बनूँ क्या फिर ही है मैं ना ऐसे कमीज पाई फुल मैं जग्गू दादा की नहीं बना जाए और उसे करेक्टर से इतना भारी फेमस हुआ ऑफिस अंदर भी मतलब तारीफें हुई अच्छी भी सबसे बढ़िया जग्गू दादा। उसके बाद ऐसे ऐसे भी आगे जिन ड्रेस सम हुआ है स्पेशल से दूजे तीजे नंबर पर जीते जग्गू दादा जीत ऐसे कंपटीशन नहीं था सच पर मतलब जो रिव्यू आया सब पूरे उससे कि नंबर 1 पे जग्गू दादा भी फिर नंबर 2 पे ऐसे ऐसे करके ताज से तो ये रह गए वो कपड़े पाए थे बस मैं गले से रुमाल बांधता रहा था रुमाल में था डाटू था से मेरी छोटी बहन का से बांध रहा था गले अंदर से जी गमला चिक रहा से तेथी ऑफिस आया वहां रख रहा से ताई के चक्का था मैं बस कार आंडा बस यहाँ बिड़ो मेरा बच्चा दो बिड़ो मेरा बच्चा दो अला बिड़ो तो से जग्गू दादा बन गए थे। फिर मंडियाली तासा पानी हुई हर जगह मंडियाली रे एम्बेसडर जी बन रहे ऐसे तो बस फिर वो मंडियाली से वीडियो बनाई थी और कहते चढ़ रहा दो बिड़ो कहते चढ़ रहा मेरा बच्चा दो बिड़ो लव यू बिड़ो। मिमिक्री भी कर लें तुम्हें किसी एक्टर की? मिमिक्री भाई मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पर कोशिश करते हैं बचपन से नाना पाटेकर के लेते। अच्छा है ये हिंदू का खून ये मुसलमान का खून बता हिंदू का कौन है मुसलमान का कौन जब तक तो ऐसे मतलब देना कंटिन्यू बस ये भूल ही ना एक मच्छर साला आदमी को चलो छोड़ो कन्हैया भी ये तो है ना कन्हैया भी ऐसे भाई बंसी बजाई लाए कन्हैया था से बांसुरी बजाने अंदर भी और बाकी रासली लक्ष्मी यस मेरी मम्मी बोलती मेरे बड़े भाई दोस्त थे ना लड़कियां तो जैसे मम्मी दोस्त थी गर्लफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड्स भी थी और दोस्त गर्लफ्रेंड भी लड़कियां ही होंगी लड़के कैसे होंगे गर्लफ्रेंड क्या पूछ रहे हैं कैसे सवाल पूछ रहे हैं उपदेश जी तो जैसे मेरी क्लासमेट्स भी थी मेरी अच्छी सबके साथ अच्छी बनती थी तो मम्मी को मिलते हैं नमस्ते आंटी हम राय के क्लासमेट रहे तो मम्मी तू मुरली में हो रहा तू कहनी बड़े मटिया पूछा ही तेरा मैं सही पूछा है फ्लूट बजाना था सीखा नहीं वो म्यूजिक का तो शौक है बचपन से ऐसे सीखी कोई चीज नहीं है पर्टिकुलरली पर फ्लूट कहाँ से सीखा मतलब फ्लूट भाई मेला था गाँव का मेरे गाँव का मेला था दुगराई का 19 जून के आसपास होता है और तितली था गड़गोजू सिमू वाले बचा दीदी पर रही है वो पहले की आइडिया भी अच्छा ऊपरली बंद रखो फिर निकला है सुर फिर से नीरू चली घूमती निकले टो फिर मेरे चाचू हैं बड़े चाचू हैं वो बजा उनको म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं गाते भी जगराते वगैरह भी करते हैं पुलिस से रिटायर है वैसे वो लेकिन जगरात तो उन्होंने थोड़े बहुत मेरे को बता दिया। चाचू का नाम क्या है? देवेंद्र शास्त्री। तो उन्होंने बता दिया मेरे को थोड़ा सा कि ऐसे ऐसे होता है भी है ना तो लगी अब जान दे फिर वो बता देते थे बीच बीच में कभी उनको टाइम लगता था मेरा कि ऐसे होता है ऐसे होता है बस वहाँ फिर दूजी वाली ले ली थी पर वही है बस यहाँ सुनी के कुछ बजाई लेता था। थोड़े देर सुनाई देंगे यहाँ जो हाँ सुनाई देंगे भाई बिल्कुल ले आओ भाई पकड़ाओ जी पकड़ाओ प्रोडक्शन ड्रॉर में उपदेश भाई को नहीं पता मेरे को पता है सब कुछ कहाँ रखी है इन्होंने आते देख लिए ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है गाइस आते देख लिए भाई इन्होंने क्या बात है तालियां भाई तालियां अनमोल इतना जोश भाई कोई और भी पहाड़ी बजाय सकें तुम्हें
क्या बात है, तालियां भाई तालियां। इसको ड्रॉर में रख दें। तो आप रैपर भी हैं? हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत कुछ सुनाएंगे? सुनाई दें। एक लिखा था गली बॉय जब मूवी आई थी तिधरे म्यूजिक पर बनाई था कि है मंडियाल। हाँ मंडियाल द रैप। फेमस तो काफी है ना मंडियाल का, पता भी सबको है इनकी चाल ढाल का, दिल में प्यार इनके होंठ पे जर्सी गाली है, हो कहीं भी कम्युनिकेशन इन मंडियाली है, भारतीय सबसे पहले फिर हिमाचली, पता नहीं आसोमलरी गाजली, जवान बच्चा बूढ़ा जितने मर्जी साल का, भाई जी नाम ही चलता है भाई जी मंडियाल का, काम बड़े किते आसे फुली चंद नहीं, नशा है प्यार का होरी साही भन नहीं, न पींदे माल वाल ना ही हम नसेड़ी, बट बथेरे कांड किते सबसे ज्यादा खेड़ी, देखनी टीप क्या थे देखनी तय क्या राशि, आज से था भाइया बॉर्न इन छोटी काशी, गर्मियों गर्म था सर्दी हुई जाए ठंडी, फैशन बॉम्बे ले बाद ड्रग की कम्स टू मंडी। क्या बात है, क्या बात, तालियां भाई साहब, तालियां तालियां तालियां, क्या बात। एक सरप्राइज है तुम्हारे खातर। हाँ जी लंदेरा में सबकी रखी रहे थी। दसो मैं 10 सुनाने पौना तुम्हारा। ये मैं बड़ा टाइम सामने नहीं रखी रपूगे। एक कुछ तुम्हें अभिषेक पटियाला करने एक बंदा वहाँ तिस करने कुछ कोई गाना किते है, कोई रैप वैप किते है। यूवी म्यूजिक करके थे उनके, वो भैया उत्तराखंड में। अच्छा। वो किसी रेडियो में भी थे मतलब, और उनके लिए उसने 1-2 गाने बनाए थे। एक मैंने शूट किया था, वो तो चलो वो तो हाँ वो शूट किया था। और दूसरा एक और गाना था, वो अभी निकला नहीं कभी भी, कुड़ियां बड़ी बड़ी कुछ ऐसे था गाना, पर निकला नहीं अभी। मैंने रैप किया था उसमें थोड़ा सा सीधा से यूवी म्यूजिक वही है मुझे बोला है। यूवी म्यूजिक आप मतलब अच्छा उपदेश भाई वो बोलता भाई, मैं कभी भी रिलेट नहीं कर पाया मतलब। मतलब क्योंकि आपका पेज शायद मैंने पुराना वाला प्रोफाइल आपकी अलग थी और ये पॉडकास्ट वाली अलग बनाई थी आपने शायद। अलग है ना, क्योंकि वो तो मैं शायद फॉलो भी की थी, मेरे को ऐसा याद ध्यान है। यूवी नहीं आपने कभी फॉलो नहीं किया? यूवी म्यूजिक किया था मैंने शायद फॉलो कुछ टाइम के लिए, मेरे को ऐसा ध्यान है। नहीं मैंने पेज चेक किया है वैसे। अच्छा मैं ही हूँ। सस्पेंस तो से क्या क्या कितना आज एक तब एडी भाई रिसर्च करके आई कि भाई साहब ऊपर ले सस्पेंस क्रिएट कर। मैं ही हूँ भाई। और आपको पहले से पता था कि ये क्रिएट करेंगे आप आज यहाँ मतलब बीच पॉडकास्ट में। तो और क्या सरप्राइज किसको बोला है? पहले 10 दिन दे भाई था, ऐसा कुछ और बढ़िया कर लेना। मैं कुछ लंदरा तो आता ना, ठहरा 1 मिनट रुका, मैं फोन नजर रखी रहा, सिस्टम था ना थोड़ा सा। एक यूवी म्यूजिक आ रहा भाई, आर्टिस्ट नेम था मेरा ना, गाने वगैरह बना हुआ उस टाइम बना हुआ कभी। हाँ जी प्यार फेरी चलिए, बिना रचा पर ऊपर ही डालती मटिया ही मचलाई बड़ी भारी बाकी, टिकटॉक का चलो हुई गिरा बैन, मुझे भी हाँ इना रफैन। याद आया? क्या बात है भाई, लिखा बहुत अच्छा है वैसे बंदे ने ना, बहुत बढ़िया लिखा, गाया भी बहुत बढ़िया भाई। मैं भूल ही गया था सीरियसली इस गाने जो, क्योंकि वही है वो एक बार कर दिया था शायद 18 में, 4-5 साल पहले की बात है ना। और फिर से निकलो अगर आज जाए सामने तो बंदा सुन लेता बार बार ना। ये थी समाप्त हुई थी कहानी एक्चुअली, और ते थी यूवी म्यूजिक और आज यूवी म्यूजिक। ता मैं तुम्हारा खतरनाक सरप्राइज हो रखे रहा, इसे मैं म्यूजिक रेंडर कितना लगा हुन तुम्हारा इसे लेना याद ही है कि नहीं? ट्राई करेंगे भाई। तिनारा छापर ऊपर ही टांकी, मटिया हिमाचलारी बड़ी बड़ी बांकी, टिकटॉक था चलो हुई गिरा बैन, अजय भी हाँ हुई नरा फैन, काम कराई लो गाइया चराई लो, गड्डिया दौड़ानी चाहे फैशन कराई लो, सभी ले बदी के नखरे हालांकि, मटिया हिमाचलारी सभी बांकी। वाह जी वाह, क्या बात है यार, तो पूरा है भाई। तो आपको लिख रहा था पता तो पर 5 साल पुराना भी इयां तो कुछ याद नहीं है। कई बार रेड हो जाएंगे कई चीजें। ता ए म्यूजिक को प्ले कर दूं, म्यूजिक से भी आ जाते हैं कई चीजें याद, वो फिर बार बार तो आप करेंगे हमारे लिए? ट्राई करूंगा भाई। देखो अच्छा बिना लिरिक्स के है ये वाला, म्यूजिक ओनली। हाँ जी तैयार है फेरी चलिए, टीना रछा पर ऊपर ही टांकी, मटिया हिमाचलारी बड़ी भारी बांकी, टिकटॉक ता चलो हुई गिरा बैन, हजे भी हाँ इना रफैन, काम कराओ चाहे गाइया चराई लो, गड्डिया दौड़ानी चाहे फैशन कराई लो, सभी ले बांकी।
सभी हाँ सभी ले बदी के नखरे हालांकि मटिया हिमाचलारी सभी ले बांकी क्या बात है थोड़ा जे भूल गया पुरानी चीज कोई गल नहीं भाई बहुत बढ़िया तुसे मुझे दस होना मैं प्रैक्टिस करी के आना था फिर मैं एग्जैक्ट गाना मैं पूरा सुनाऊंगा आपको मैं इस पे करेंगे भाई काम कुछ अब अगर ये निकल ही गई है बात बाहर तो लगता है आपको हाँ हाँ बिल्कुल करना चाहिए बाकी जनता बताएगी कैसा लगा आपको हाय राय कमेंट में लिखिए क्या हमें इस पर काम करना चाहिए क्या हमें इसकी वीडियो लानी चाहिए तो एड़ा हुण हादोरी गल्लां तां बथेरियां हैगियां बिल्कुल भाई हुण एक और खास मेहमान आ रहा है तो तुहां सब गिंदे कंपेनियन बैठ रहे तुहां करने बिल्कुल जी बिल्कुल निहाल रहा है काले जी हाँ तां सद लइए सद लो छोड़े नहीं था फिर तो जल नहीं पता ही तो ऑडियंस अभी हमें ज्वाइन करने वाली हैं आकांक्षा राय इनकी धर्मपत्नी तो थोड़ा सा ब्रेक लेना छोटा क्योंकि इतना कुर्सी भी सेटअप करनी पौनी कैमरा रे फ्रेम फ्रूम एंगल वेंगल सेट करने पौने तो सुन लगना पता ही है ब्रेक कर पर कट्टे होना आ गए कने आइए चलो आइए हैं वापस हैं वापस ताए पर हाय राय जी तुम्हारे फेस हो क्या क्या हुआ इन सोचे करता क्या है ना खौफ आए खौफ जोर से बोलना थोड़ा जोर से नमस्ते हंस दे रहना है वे हंसना अच्छी चीज हुई हाँ ये नहीं जब कैमरा ऑन हुआ तो ज्यादा हंसाएंगे हंसाने वाला बंदा सोगी बैठ रहा था हंसना नहीं है यही ऐसे वीडियो बनाया कैमरा ऑन हुआ अब मैं मतलब अक्षु चल हो गया शुरू हास्य शुरू ये चुप पट रही ये जलनी सारे देड़ कैमरा ऑन हो गया सच में नर्वस हुई तू कुछ नहीं आ रहा टेढ़ा कैमरा हुआ है जेड़ा फोन कैमरा तो है नहीं इतनी टेढ़ा ही है सेम ही है ऑफिशियली आपका वेलकम करते हैं वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट आप दोनों स्वागत है आपका श्रीमन ये लग रहा नहीं अभी जब से आकांक्षा आई तब से ये भाई अलग ही जोन में चला गया है अलग जोन में चला गया भाई समझ रहे हैं आप आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है लव मैरिज है जी नहीं हूँ सारे जवाब तुम्हें देने के वो खत भी होने बोल लव मैरिज है कहाँ मिले आप लोग चंडीगढ़ अब मिले तो जैसे इंस्टाग्राम पे थे टिकटॉक पे बेसिकली अच्छा थोड़ी सी मलयाली बोलेंगे कितने मिले तुम्हें ऐसे मिले थे टिकटॉक पर हाँ वैसे तो मिले फिर इलांटे में चंडीगढ़ एक मिनट ये जी ने रैप गाया थोड़ी देर पहले तू सुने ना भाई टिकटॉक ता चलो हुई गिरा बैन हजे भी हाँ हूँ इनारा फैन तुम्हारा फैन तो नहीं क्या पता बताओ हाँ हाँ सही कह रहे हैं समर्थन हाँ हाँ एक अलग ही हाय राय दिख रहा है अभी हमारे को तो ऑडियंस भी बोल रही होनी ये क्या ये एकदम नहीं कुछ नहीं हो रहा है एक्टिंग करके ना एड़ा कोई खौफ नहीं है क्यों चू बस इतना भी मत करो 10 ज्यादा फिर कितने मिल रहे तो हुआ ऐसे कि इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी बुब्बल मलेरी वाली ठीक है वो देखी थी मैंने फिर मुझे पता नहीं था कि नाम क्या है कैसे क्योंकि कुछ लोगो वगैरह भी नहीं होता था ना बस वीडियो वायरल हुई थी आगे से आगे तो मैंने वही उनमें से थोड़े से जो उनके डायलॉग थे बुब्बल वाली वैसे यूट्यूब पे डाल के सर्च किया कि है कौन तो वैसे वैसे करके इनका पेज निकला यूट्यूब पे अच्छा हाय राय करके फिर मुझे लगा कि यही होगा शायद फिर वैसे वैसे करके पता नहीं कैसे इंस्टा पे पहुंच गई मैं कि इंस्टा पे भी है ये फिर उस दिन जब मैंने पहले दिन को देखा था ना तो मैंने सारी वीडियो देखती थी एक ही दिन में फिर पता नहीं कैसे कैसे चार में कुछ छेड़ा था ना क्या रसिए चलो अपने मुंह वाले अपनी तारीफ नहीं होने ना हो गया मैं बोलूं हाँ बोल फिर उसके बाद इंस्टा पे मिले तो मैंने उनको फॉलो कर दिया फिर मैंने जैसे स्टोरी पे चार्म दस ना मैं चार्म फॉलो किए बात जी हट नहीं सकती मट्टी को वापस अभी आगे बोलूंगी ना फिर इन्होंने मुझे फॉलो बैक कर दिया हैं मुझे नहीं पता था कि इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है मेरा अकाउंट था प्राइवेट तो मुझे नहीं पता था कि इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी तो इन्होंने मैसेज किया कि देखा जी ऐसे रिक्वेस्ट भेज रही एक्सेप्ट करनी होंगी तो कर ही लिया हैं तो मैंने चेक किया मैंने कहा कहाँ भेजी है इसने मेरी ऑडियो पे क्लिप बनाई वो नहीं सुनाया ना नहीं अच्छा हाँ मैंने वो बनाई थी मेरी ऑडियो Dubbing यूज करके इसने डबिंग बनाई थी तो मैं उस चीज की वजह से मैंने चल भैया से इसने बनाई है वीडियो तो मैंने इसको फॉलो कर रिक्वेस्ट उस टाइम तक कुछ नहीं था एज सच मतलब कि ओह माय गॉड है ना मैंने एज सच भी जैसे इसने वीडियो बनाई थी और मैंने इसकी वीडियो यार इसकी भी देखी जैसे पेज में अच्छा ये भी बनाती है वीडियो तो मैंने इसको फॉलो कर रिक्वेस्ट भेजी और मैसेज भेज दिया कि भेजी है देख लेना करनी होगी सेट तो कर लेना नहीं तो रहने दें अभी एटीट्यूड नहीं मतलब वही
कर दें एक्सेप्ट, नहीं करनी हुई तो रहने दें, देख लिया अभी शेयर भी करना होगा क्योंकि प्राइवेट था ना अकाउंट इसका। इसका टिकटॉक वाला था जहाँ पे दिखता है ओपन, इंस्टा प्राइवेट था। फिर बस वही बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। फिर 2-4 महीने, पता नहीं कितने महीने का गैप था बीच में। फिर मैं कर रही थी बीएड चंडीगढ़ से। बड़ी मंडाली चाहिए अभी तो तुम्हें, वो निकलेगा तो इससे गलाहे नहीं होगा ना फिर। एक्चुअली इसको गलाने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है जी। मंडियाली में गलाना हो ना, चिंदी में गलाना हो, तेबे दोहरा गलाती है। बस करो। चलो तो थोड़ा सा गला लो। गला लो यार, जितना गलाए होता है। फिर तुम्हें कर रहे हैं बीएड फिर ही? बीएड कर रहा थी मैं चंडीगढ़ से। ता क्या हुआ कि एक दिन मैं गई थी लांटे मॉल, उसी दिन ये भी गए थे लांटे मॉल। से देवा मैं तेती बस बोल। तो मैं गई थी दिनों मेरे तो ऑफिस वही है। हाँ, मैं दिनों गई थी, ये गए थे संजय टाइम में। तो फिर इनका मैसेज आया कि मैंने करी थी, फोटो डाली थी मैंने, तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप भी आए हो इलांटे, मिलते हैं। मैंने कहा अब तो मैं घर आ गई हूँ, मैं दिन में गई थी, अभी नहीं हूँ। फिर बोलते अच्छा आप चंडीगढ़ हो तो मिलते हैं। मैंने सोचा शिट, अब मैं कैसे ना करूँ ना करती हूँ तेरे से। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मिलते हैं। फिर उन्होंने कहा मैं जल्दी से वीडियो बना के आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे से। फिर मैंने बताया कि इस पीजी में मैं रहती हूँ। फिर ये बोलते चलो मैं लेने आता हूँ आपको। फिर ये लेने आए थे। फिर भाई क्या दस्सी है भाई, गेड़ी मारी और फिर बोलते मूवी देखने चलते हैं। मैंने कहा पीजी से अलाउड नहीं है रात को, तो मैं नहीं जा सकती। फिर वैसे ही थोड़े दिनों बाद फिर मिले कि मूवी देखेंगे। फिर उस टाइम मैंने पीजी में पता नहीं झूठ बोला था कि मैं कहीं जा रही हूँ या वटेवर। फिर मूवी देखी, फिर वैसे ही मूवीज के लिए मिलते रहे, ऐसे ही मिलते रहे और बस। और फिर प्यार हो गया। प्यार? गले पे चूरी रख के शादी की है इसने। हाँ फिर ये गल बात भाई बस। नहीं भाई, इसे क्या मना चाहिए? तल पहली बार बोलिया भाई इलांटे आ रहे तुझसे मिली है भाई। हाँ मतलब मैंने पोस्ट देखी ना इनकी, मैं भी उस टाइम वहीं से आया था। मतलब उस टाइम अंदर की थी और वो फोटो, तो उसमें इन लग रहा था पता कि दिन की फोटो है कि शाम की फोटो है। मतलब आप भी लांटे थे, मैं भी अभी लांटे ही था। मतलब आप वहीं बोले नहीं मैं तो चली गई। मतलब चलो मिलते हैं अगर चंडीगढ़ ही हो आप तो। बोले अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद तो और एक फनी सीन हुआ था मेरे साथ ना, मेरी रूममेट थी पूजा नाम है उसका। तो मैंने उसको जाते जाते बोला कि मैं जा तो रही हूँ ना, मैं बंदे को मैं जानती नहीं हूँ, पीछे से कुछ हो गया ना तो मैं तुझे बता के जा रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। बंदे को जानती नहीं, देखो तो ऐसे पर्सनली थोड़ी जानती हूँ, फिर भी ऐसी देखी थी। इधर बोलने सीखती हाय राय। अब मतलब हाँ, ऐसे तो किसी से कहाँ ही मिली थी, ऐसे तो मैं तो उसको बोल के आई। डर लगा भाई बगाने जैसे भी। गुड यार, अच्छा किया तूने, गुड मूव, दैट वाज अ ग्रेट मूव। ध्यान रखिए अगर आप भी पहली बार किसी अनजान लड़के से मिलने जाते हैं तो एक बैकअप प्लान जरूर रखें। थैंक यू। ब्रॉट टू यू बाय आकांक्षा। ठीक स्टॉकिंग कर रहा है ना, मतलब प्रोफाइल है कि भाई लांटे आए रहे, फिर लांटे के बाद मतलब इंटरेस्ट क्यों पैदा हुआ एकदम ही? तो से भाई सुजी की पोस्ट सामने, मतलब ऐसे वो नहीं खोलती, आईडी नहीं खोली थी। सो एवेड थोड़ा था कि ये कितनी होंगी, ये ऐसी आई पोस्ट सीधे इंस्टाग्राम खोला, इसकी पोस्ट आई सबसे ऊपर अलांटे में खड़ी है। अलांटे तो इतना तो दिख ही जाता है, अच्छा अलांटे है तो सामने। तो मैंने मैसेज कर दिया उसी टाइम। सहेली साली कोई नहीं उस टाइम? नहीं उस टाइम नहीं थी, ब्रेक लगी थी, ब्रेक चली हुई उस टाइम। नहीं तो मैं तो पर्टिकुलर हुआ जब मैं व्हेन आई एम विद, समझ रहे हैं कि प्रपोज किसने किया पहले? म्यूचुअली समझ लो ऐसे, मतलब तो ब्याह खाते तो पूछे हो ना। ब्याह खातर एड़ा हुआ भाई, मतलब इसको रिश्तेदार थे तो मैंने बोला कि ऐसे घर में बता दे भैया कि ऐसी गाय को मतलब परेशान करना। तो मेरे को ऐसा नहीं पता कि घर में बता दे भी, फिर उसके बाद इतना जल्दी हो जाएगा सिस्टम। मैं तो इसलिए बोलता कि बता दे ताकि वो नहीं ढूंढे। तो वो जिसने बता दिया कि ऐसा है जी, तो मेरे घर वाले भी तीनों भी चाव लगे था ब्याह करने रहा। तीने भी ना आओ देखे ना ताओ मुको आया अपना चाव। तो ये को बोल रहा था खुश नहीं हुए? खुश हूं मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेरा चेहरा दिख रहा। अरे मजाक चलता रहता है कुछ। अच्छा मतलब ऐसा था कि मेरे को इतना जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने इसको बताया कि मेरा ऐसा प्लान था जिंदगी में, घर वालों के लिए हो रहा था। मैं ओवर एज कि तेरे इतने साल होगी उम्र, तो मेरे कजन की भी शादी होगी थी तो उनके लिए। पर मेरा जो पर्सनल प्लान था, जो मैंने इसको भी बताया कि मेरा ऐसा प्लान था कि मेरे को एज का नहीं था कि मेरी 30 का हो रहा हूँ मैं, कि कितने का हो रहा हूँ। 29 साल में हुई थी मतलब मेरी शादी। तो मेरे को ऐसा था कि 33 का भी कर लूंगा मैं, 35 में भी कर लूंगा, 40 में भी कर लूंगा यार। पर मैं तब करना चाहता था शादी जब ऐसा हो कि
मतलब अपने पार्टनर को जो वो बोले वो उस टाइम खरीद सकूं। मुझे सोचना नहीं वो 10 बार कि यार अगर मैंने ये ले लिया तो भी बजट ही जाना कि कुछ हो जाना। मेरी शुरू से थिंकिंग थी फाइनेंशियल हाँ। इंडिपेंडेंस। मैं तो नौकरी लगने से पहले 2 साल पहले हो गई थी मेरे कजन की शादी, 1.5-2 साल पहले। तो उस टाइम बड़े कजन 3 महीने बड़ा है वैसे तो मेरे से, वो बराबर के हम, पर उसकी मेरे से मैं नौकरी लगने से भी 1-1.5 साल पहले हुई शादी। तो उस टाइम हो गए थे घर वाले कोई नहीं तू कर ले, मतलब अभी नौकरी नहीं करता। नाम क्या कजन का? सिकंदर, तो सिकंदर शर्मा। तो फिर मैंने बोला अब नौकरी नहीं करता कुछ नहीं करता भाई, वीडियोस बनाता हूँ मैं, क्या कैसे कर लूँ शादी, कोई नहीं आसा पाली लेनी एड़ा तेड़ा आसा देख लेना। मतलब किया पाली लेनी दूसरा मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेरी हुई। राइट। कोई चीज एक 20 रुपए की चीज लेनी, मम्मी दे ला 20 रुपए मैं कुछ लेना इतना। तो फिर मेरा ये था प्लान कि मैं तब करूंगा, पर वो चलो जो भी होता लिखा हुआ बोलो चाहे जैसे मर्जी बोलो, इतनी जल्दी सब कुछ हो। मैं चलो ठीक है, फिर वी वेंट विद द फ्लो। पहला प्यार था? नहीं प्यार ये नहीं पूछो भाई, तो कई यार दिल टूट जाने यार भाई। मतलब थे इससे पहले भी, इसको पता है थे रिलेशनशिप्स पहले भी, और वो मेरा दोस्त ज्यादा है, हमको एक दूसरे के बारे में सब पता है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो अब ऐसे मेरे को ऐसा तो था नहीं पहले से कि फ्यूचर में आकांक्षा मिलेगी या कुछ ऐसे होगा ना कि मैं कहीं और इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो थे पहले भी, वो क्लियर है इसके साथ भी। तो बहुत ही बढ़िया। आकांक्षा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पे ठीक ठाक एक्टिव रहती हैं, वीडियोस, व्लॉग्स और डांस वीडियोस भी बहुत सारे आते हैं, और किसी का मजाक उड़ाते हुए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा वायरल वीडियोस आते हैं। तो ये जो आपकी जर्नी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना, कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? मुझे ना डांस का शौक बचपन से ही था, हमेशा से, स्कूल में भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। तो पहले आया था म्यूजिकली, मैं ना वो हमेशा से मतलब करना चाहती थी कि मतलब मैं बनाती थी वीडियोस, लेकिन बना के अपने लिए सेव करके रखती थी, ऐसे पोस्ट नहीं करा कभी। मुझे हमेशा से फियर था कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, बहुत ज़्यादा था ये। तो मैंने म्यूजिकली पे तो कभी नहीं डाली, कभी भी नहीं, बना के सिर्फ अपने लिए सेव करी। फिर टिकटॉक आया, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि क्या करना लोगों का, लोग क्या मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ना लोग। तो फिर मैंने टिकटॉक पे अपनी ओपन प्रोफाइल बनाई थी, इंस्टा फिर भी प्राइवेट ही था मेरा। तो फिर टिकटॉक पे मैं वीडियोस डालती थी, फिर उससे मेरे मतलब 4-5 महीने में ही 150K हो गए थे। हाँ, लेकिन 150K जैसे ही हुए उसके कुछ टाइम बाद टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक था चलो हुई गिरा बैन। अजी भी हाँ फिर वो बैन हो गया। फिर मेरा कुछ मन, उसके बाद मन ही नहीं किया कि नहीं बनाना है, छोड़ अब कौन इतनी मेहनत करे फिर से। फिर मैंने काफ़ी टाइम नहीं किया कुछ भी। फिर मतलब मुझे अच्छी लगती थी वीडियोस, तो मेरा जो इंस्टा पे प्राइवेट अकाउंट है उस पर मैं ऐसे लिमिटेड सी बनाती थी। फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार इन्हीं लोगों ने यही चीज़ें देखनी है बार बार, तो वो मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। फिर शादी हुई, तो फिर मैंने अभी को बोला यार मेरा बड़ा मन करता है कि मैं ये सब करूं, लेकिन मुझे फिर भी एक डर है कि लोग जज करेंगे। तो तुझे क्या पड़ी है लोगों की, कौन तुझे आके बोल रहा है कि ये मत कर वो मत कर, तेरा जो मन करता है तू वो कर। फिर वैसे ही मतलब मैंने फैब में इंस्टा पे अकाउंट बनाया था अपना नया, तो बस वहीं से अब शुरू है। आप दोनों से सवाल है कि आप लोग जो कंटेंट बनाते हो साथ में, स्पेशली आपका तो अलग क्रिएटिव प्रोसेस हमें पता है, वो कंटेंट आप कैसे डिसाइड करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल? दूसरा कि उस कंटेंट का क्रिएटिव प्रोसेस क्या रहता है? मैंने देखता रहता हूँ उसमें आप लिखते रहते हो सत्य घटना पर आधारित, सत्य घटना पर आधारित। तो वो सच ही लिखते हैं हम कैप्शन में एक्चुअली। वो सीन हमारे जो साथ में होती है वीडियो, ज्यादातर वीडियोस वही होती हैं जो हुई होती हैं चीजें, जो उसी टाइम हो 5 मिनट पहले वो चीज हुई होती है। अच्छा, या तो इसको लग जाता है कुछ, ये बोल देती है कि इसको बनाते हैं, या मेरे को लग जाता है कुछ कि इसको बनाते हैं। तो हम बस वो जो होता है जैसे ही होता है वैसे हम शूट कर लेते हैं उसको, जितना हो सके तो उतना नेचुरल रखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू वीडियोस बना देते हैं। और तो वो रियल होता सारा का सारा? हाँ लगभग। वो सारा अत्याचार आपके ऊपर हो रहा होता है? अत्याचार इसको बज रहे होते डायलॉग। बिगेस्ट चैलेंज आपने जो फेस किया हो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी है उसमें अभी तक का? जो कमेंट्स होते हैं वो मतलब कई बार ना बहुत ज़्यादा हार्श भी होते हैं। मतलब ऐसे पहले तो बहुत होता था कि मैं सोचती रहती थी यार लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। फिर पहले होता था, लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है। मतलब अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ती भी नहीं हूँ। मतलब जो थोड़े बहुत कमेंट होंगे वो पढ़ लूंगी, जिस पे बहुत ज़्यादा है तो मैं नहीं पढ़ती, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती। वो बोलना है बोल। मेरे को ये क्वेश्चन एक्चुअल में हायरा से पूछना था कि बिकॉज आप तो इतने ज़्यादा लोग आपको देखते हैं,
ये जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं या फिर बहुत ही भद्दे भी होते हैं कई बार, इनसे कैसे डील करते हो यार? भाई शुरुआत में पड़ता है आपको फर्क ना, पर आप धीरे धीरे अगर ऑब्जर्व करोगे या देखोगे ना, मैटर नहीं करते हो। वैसे बेसिकली क्या होता है, आपका ध्यान वैसे नेगेटिव की तरफ जाता है ज्यादा। 100 कमेंट अच्छे हो गए, उस पे देगा बंदा ध्यान, 1 कमेंट गलत होगा उस पे जाएगा ध्यान, पर वो ध्यान खुद ले जा रहे हैं ना, तो ध्यान ही मत दो। ज्यादातर जो ये बंदे होते हैं नेगेटिव कमेंट वाले, या तो इनको अटेंशन चाहिए होती है। राइट। मेरे को जानते हैं लोग इतने सारे जो देख रहे हैं वीडियो, जो कर रहे हैं सब कुछ, जो एक बंदा बीच में कमेंट कर रहा है उसको कोई नहीं जानता। अब मैं उसके लेवल पे आके वहां लग जाऊं उसकी तरह करने, तो बेइज्जती उसमें मेरी है ना। उसको रिप्लाई करना भी बेइज्जती मेरी है। उनका ऐसे लोगों का इलाज यही है, इग्नोर। कुछ मत हो, ठीक है भाई, खुश रहे, मजा आ रहा है तेरे को, तू मजे कर, है ना। जब तक आप उनके कमेंट को मतलब आप जितना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, आप रिप्लाई करोगे, फिर आगे से आगे वो से वहां से गोबर अंदर पत्थर मारने वाले गल हुई से चिट्टे आप ऊपर जाओ। कंटेंट मेकिंग जो है ना, ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला वो तो है चीज ही, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऐसा कंटेंट बनाया, दोनों ने, कि जिसका बहुत किसी की लाइफ पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हो, और उस बंदे ने आपको ये स्टोरी बताई हो, या फिर कुछ ऐसा कोई किस्सा? हाँ, वह बहुत है भाई, ऐसे पर्टिकुलरली मेरे को याद नहीं है, पर ऐसे बहुत लोगों ने बताया है कि कभी नहीं थे, दुख होता है, या कभी टेंशन में होते हैं, कहीं दिमाग नहीं लग रहा होता, कहीं दिल नहीं लग रहा होता, या कुछ घर को मिस कर रहे होते हैं, कोई जो बाहर रहते हैं, हिमाचल से दूर रहते हैं कहीं, या कईयों ने बोला है कि हमारे बच्चों का भी अभी मंडी आए नहीं है, मंडी से हिमाचल से हम, लेकिन पल्ले बड़े वही हैं बाहर, तो हम उनको आपकी वीडियोस दिखाते हैं, वो आपकी वीडियो से सीख रहे हैं मंडियाली, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। कईयों ने ऐसे बोला कि बहुत ऐसे डाउन टाइम चला था एक जिंदगी में, उस टाइम आपकी वीडियोस ने काफी हेल्प किया, अच्छा, माइंड डाइवर्ट करने में या ऐसे करने में। तो ऐसे बहुत, और वैसे और कई हैं कि हम मंडियाली बोलना आपकी वीडियो देख के मतलब हमारे को वो हुआ कि मंडियाली क्यों नहीं बोलते हम भी, कॉन्फिडेंस आया। हाँ, नहीं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं ना, हिंदी में बात करते हैं भी, ये करते हैं मंडियाली। तो आपकी अपनी वीडियो बनाई, आपने इस चीज को इतना वो कर दिया है कि अब हम भी गर्व से मंडियाली में बात करते हैं। नहीं तो मैं अपने टाइम की बात करूँ तो उस टाइम बंदे शर्माते थे मंडियाली में बात, हम बाहर जाएंगे तो मंडियाली में बात नहीं करनी। मतलब जब मैं भी किसी रेडियो स्टेशन में होता था तो मैं भी वहां पे लोगों को कंटेंट दिखाया करता था आपका। मैं कहा ये देख, मैं कहा ये बंदा अपना, मैं कहा वहाँ का लोकल, मैं कहता कितना बढ़िया कंटेंट कर रहा है। बोली उनको समझ में नहीं आती थी, बट वो पूरा फील कर लेते थे उस चीज को, और वो कनेक्ट कर रहे थे। बोले यार यही तो देखो, रेडियो में तो हमें यही सिखाया जाता है, लोकल मीडियम है, और जो आपने लोकल चीज को उठाया है ना, उसके लिए तो बिग थैंक्स टू यू। आप सक्सेस को कैसे मेजर करते हो बियॉन्ड नंबर्स एंड फॉलोअर्स? अगर आप खुश है ना, सेटिस्फाइड है ना, अगर आप शाम को आप मुस्कुरा के सोते हैं ना, वो सक्सेस है आज की जिंदगी में। तो आपको पता है, आपने दिन में किसी की रग नहीं मारी, जी हाँ बोलना है, रग नहीं मारा रहा है ना, कैसी रग नहीं मारी तो जिंदगी अंदर कोई आपसे दुख ही नहीं किया, आपने इंटेंशनली दुख ही नहीं किया किसी को। अब कोई घर बैठे तो सही वीडियो देखो दुखी होता लग रहा, सेता लग गली। तो मैं सोचता हूँ वो है सक्सेस आज की डेट में। बहुत ही बढ़िया। ये आकांक्षा, ये जो वीडियोस में ये बंदा लिखता है हमें डरा हुआ, सहमा हुआ, आकांक्षा का टेरर है, बिकॉज जब से आप आए हो तब से तो आप मुस्कुरा ही रहे हो, ठीक है। वीडियोस में तो ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी, वहां तो इमेज कुछ और ही चल रही है। घर पे अलग ऐसा लगता है जैसे कि मतलब डॉन बन के बैठे हो और आप, और इसके ऊपर बेचारे हमारे हाई राय के ऊपर आप सितम ढा रहे हो। ये रियलिटी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वीडियोस के लिए है। जैसी मैं अभी दिख रही हूँ, हम घर में भी वैसे ही होते हैं। मजाक, कुछ तो सच बोल लो। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हेल्प सर, कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए मैंने, ठीक है। क्वेश्चन बनाए हैं, लिख के रखे हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चेकोस्लोवाकिया? तो मैं चाहता हूं आप ऑनेस्ट आंसर दें उसका। तो पहला क्वेश्चन है मेरे लिए, बताता हूं अभी किसके लिए है। वाओ, सस्पेंस। अगर आपकी लाइफ वो एक बॉलीवुड मूवी होती है तो कौन सा एक्टर आपका किरदार निभाता? हायरा इज एक्टर। वो एक्टर का इज एन एक्टर, ए से पहले एन आता है तो खुद ही करेगा अपना। आकांक्षा, उस फिल्म का टाइटल क्या होता? हमारी लाइफ बहुत ड्रामा है। कहानी मंडियाल की, सच्चा मंडियाल, शरीफ मंडियाल। शरीफ? चुप रहो। मासूम मंडियाल। जोकर हर किरदार निभाता है ना। जोकर हंसाता है, जोकर रुलाता है, वाह क्या बात है। जो खुद पे जोक करके दूसरों को हंसाए।
क्या बात है। ये यहाँ इधर, ये इधर जीता तूने मेरा दिल। मैं पहले भी ऐसी बातें करती थी, तब मैंने आपका दिल जीता। हाँ, ये फिर बीच में छोड़ क्यों दी? आपके पास अगर It was too deep. आपके पास अगर एक कोई मैजिकल पावर होती और आप हाई राय के अंदर कुछ चेंज करना चाहते तो वो क्या होता? कि ये जल्दी उठ जाए सुबह, भगवान के लिए कभी तो जल्दी उठ जाए सुबह। कल मॉर्निंग शो करता गिरा, 5 बजे उठा था। इवनिंग शो करते हैं भाई आप? हाँ, आपका बनता है। आई एम नॉट सेइंग, ही इज सेइंग। प्लीज। आपके अकॉर्डिंगली इनका मोस्ट ओवररेटेड टैलेंट क्या है? ओवररेटेड तो कोई भी नहीं है, नहीं। अंडररेटेड है बल्कि। हाँ, ठीक है, अंडररेटेड बता दिए। बहुत है। जैसे ये जो वीडियोस बनाते हैं ना, मतलब मैं उससे 10 गुनी ज्यादा ये घर पे करते हैं। हाँ, उससे 10 गुना ज्यादा। जो नॉर्मल हमारी कॉन्वर्सेशंस होती है ना, वो इतनी फनी होती है कि अगर वो तीसरा बंदा देखे ना, तो जो वो वीडियो देख के हंसते हैं ना, वो उससे बहुत ज्यादा हंसेंगे। अच्छा, वो इतनी ज्यादा फनी तो होती एक कैमरा आप घर पे लगा दिया करो ना। है। मैं इनको यही कहती हूँ कि ऐसा करेंगे ना, हम अपना व्लॉग शुरू करेंगे कहीं, हर घर मतलब कोने में कैमरा। बिग बॉस लगा लो, फिर घर घर खेल लो बिग बॉस। सुबह 10 बजे गस्से लगे पौंदे मुंजो उठ। आपके पास अगर टाइम मशीन होती तो आप अपनी लाइफ का कौन सा मोमेंट था जिसको आप रिविजिट करना चाहेंगे? विजिट ये है कि चेंज भी होता है। नहीं, पहले आप रिविजिट कौन सा करना चाहेंगे? नहीं भाई, क्या ऐसे क्यों? रिविजिट कुछ नहीं है भाई, मैं नहीं इस चीज में, मतलब सीरियसली मैं नहीं करना चाहता। नहीं, उस मोमेंट को देखना भी चाहेंगे फिर से एक बार। ओके, मेमोरी में बढ़िया, कुछ नहीं, जो चल रहा हूँ वहीं खुश हूँ मैं, सीरियसली मतलब। और इसको डालना पक्का, इसको काटना मत। मैं कुछ नहीं काटता भाई। अगर आपको आरजे हाय राय को एक किसी सोशल मीडिया के इमोजी से डिस्क्राइब करना हो तो वो कौन सा इमोजी होगा? वो इमोजी नहीं होता जैसे सिर ब्लास्ट वाला? मेरा नंबर भी उसी से सेव है अभी इनका। है? मेरा कब हुआ सिर ब्लास्ट अभी तक? जल्द से रहा। मतलब मेरा करते हो ना? अच्छा, मतलब नहीं मेरे को मैं क्या लगता हूँ तेरे को? इमोजी कौन सा इमोजी देख के मेरी याद आएगी? हार्ट। वाओ, वो ऐसे नहीं, ऐसे करो। अगर आपके पास एक मैजिक रिमोट होता जिससे आप आकांक्षा के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप किस बटन को प्रेस करते और क्यों? स्विच ऑफ वाले बटन को करता, सो जा बेटा। सो ही रहे, खाना खिलाने के लिए उठाता, सो जा फिर से। रेस्ट कर भैया। हाँ, कुछ नहीं, एक जब गुस्सा हो जाती है ना तो फिर ये सुनती नहीं है, फिर ये मेरे को ब्लॉक कर देती है। तो मेरे पास अगर वो रिमोट होता, ब्लॉक एज इन ब्लॉक कर देती है। जैसे हम बात कर रहे होंगे तो कॉल पे, फोन पे, ऑफिस में होंगे, बात करते करते बंद। घर आके भी कोई बातचीत नहीं, अलग सिस्टम, अपने कमरे में बंद, चुपचाप, नो बातचीत। तो मतलब मैं ना लड़ नहीं सकती, ऐसे लड़ नहीं सकती। तो ये सुनती भी नहीं है, तो ये सुनती भी नहीं है, फिर सुनती नहीं है, सीधे ब्लॉक करती है। तो मैं वो चीज इसकी बंद करना चाहूंगा रिमोट से, जैसी कि सुन ले हुआ क्या है, मतलब खुद से बना लेती है दिमाग में ना कि ऐसा 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 ऐसा, ऐसा। अभी बात शुरू भी नहीं होती वो चीज। मतलब मुझे गुस्सा, मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा भारी गुस्सा रहता है इसको, बस ये करती है। उससे मेरा वो लगता है कि क्या सुन तो ले पहले, फिर सुन के चाहे 5 मिनट में नॉर्मल हो जाएगी। किस्मत वाले भाई साहब आप, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। रोना नहीं उपदेश भाई, रोना नहीं है। कंट्रोल। आंखें भर आई भाई, टिश्यू दो यार भाई को। मतलब मैं ऐसे लड़ती नहीं हूँ, बबली कब नहीं लड़ी, मतलब मैं चुप हो जाती हूँ, ऐसे फिर चुप ही रहूंगी जब तक वो आके बात नहीं करेंगे। इसके लिए मैं वो हो जाता हूँ, कुछ नहीं है भाई, दूसरा बंदा है ही नहीं, गायब हो जाता हूँ, डिसअपीयर। बात करेंगे तो मैं 5-10 मिनट में नॉर्मल भी हो जाती हूँ। तो मैंने सुना है आप रैप के अलावा गाते भी हैं? हाँ, कर लेते हैं ट्राई थोड़ा थोड़ा। और कई बार अगर थोड़े सा मतलब ऐसे खुशी होगी और ज्यादा, तब समझ रहे। इस पॉडकास्ट को आज यहीं पे एंड करते हैं, पर एंड ऐसे नहीं करेंगे, कुछ गुनगुना दीजिए हमारे लिए। ठीक है, एक गजल है, ये मैं बड़ा बहुत गाता हूँ, ये इसकी फेवरेट है, तब गा रहा हूँ मैं, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना,
मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हो डाका तो नहीं डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। क्या बात है, धन्यवाद। ये बंदा ज्यादा एक्साइटेड हो गया है भैया, तो सच में बहुत बढ़िया गाते हैं यार। धन्यवाद। आज जो आपने रैप किया, आज जो आपने गाया, एक अलग ही साइड हमें अच्छे से दिखने को मिली है। चलिए, आई जस्ट होप कि आप मुझे भी मौका मिला ये साइड्स दिखाने का एक्चुअली। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बुलाया आपने। और जैसे शुरुआत मैंने की थी तो एंड भी मैं ही करूंगा। मैं अपना शो भी ऐसे ही एंड करता हूँ कि खुश रहें, आसपास भी खुशी बनाए रखें, किसी को परेशान ना करें, और ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी से भी परेशानियां गायब होती नजर आएंगी आपको। एंड स्टे ट्यून्ड टू द हिमाचली पॉडकास्ट। बोल दो सब्सक्राइब करने को भी। आपको बोला तो सियासी की थी, बोलिए चल भाई अक्सू ना सब काम सलक रहा है, चल तू गाना चल। नहीं, एक सब्सक्राइब वाला तो बनता है। जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर पहले देख लें, फिर तो पसंद आ जाए, फिर तो आपको सब्सक्राइब करना, लाइक भी करें वीडियो यार, और शेयर भी करें भैया, हैं ठीक है जी? तू बोल दे। लाइक, शेयर एंड कमेंट। भाई से चेक। धन्यवाद। धन्यवाद तो सारा भाई जी। आपको चेक आपका घर पे पहुंच जाएगा। अच्छा, ये भाई ये नहीं आवनी पेमेंट अक्सू, एड़ा बोलना है जिन्ना देनी नहीं होती। एड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, मजाक कर कराएं। धन्यवाद। ठीक है जी भाई जी, ओके, गुड नाइट। सांझा देख कराएं जे, ब्याह देख कराएं तो गुड मॉर्निंग, दिहाड़ी देख कराएं तो गुड आफ्टरनून। द हिमाचली पॉडकास्ट।